शुक्राना गुरुजी आपके साथ जन्मदिन मनाने का। एंड शुक्राना संगत जी जो इतनी प्यारी प्यारी संगत, क्या एक परिवार भी दिया है गुरुजी ने। मेरी गुरुजी की जर्नी जो थी वो 1999 में शुरू हुई। वैसे तो गुरुजी के पास जो भी जाता है किसी ना किसी प्रॉब्लम में, किसी ना किसी इशू को लेकर, किसी ना किसी उम्मीद को लेकर जाता है। गुरुजी से प्यार से कोई या किसी प्यार के कारण या गुरुजी को याद करने के कारण कोई गया हो, मेरे विचार में ऐसा नहीं है। लेकिन जब वो इस दरबार में पहुंच जाता है, जो सोच के जाता है, जो इच्छा लेके जाता है, अच्छा एक ये चीज भी है कि जो भी जिस लेवल से गुरुजी से जुड़ा है उस लेवल से वो नीचे नहीं गया अगर ऊपर नहीं उठा है। ऊपर ना उठने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि गुरु दरबार में तभी पहुंचा है जब गुरुजी ने बुलाया है। हम अपनी मर्जी से नहीं पहुंचे, क्योंकि ना तो हमारे में वो दृष्टि है और ना ही वो इंटेलेक्ट है, ना ही वो शक्ति है, ना ही बल है कि हम किसी गुरु को खोज सके। तो ये गुरुजी ने हमें खोज के अपने पास बुलाया है। संगत जी को मैं कई बार संगत को मिलता हूँ, जब भी जहां जहां भी जाता हूँ तो उनको ये शिकायत होती है कि आप तो बड़े लकी हो क्योंकि गुरुजी को मिले हो, गुरुजी के पास बैठे हो, लेकिन हम इतने लकी नहीं हैं। तो संगत जी मैं आपको ये बता दूं कि इसमें लकी और अनलकी होने का कोई सवाल नहीं। हो सकता है मेरे से पहले आप गुरुजी से जुड़े हों, लेकिन पहुंचे आज आप हैं। तो गुरुजी ने बुलाया है उन्हीं को है जिनका कनेक्शन गुरुजी के साथ जन्मों जन्मों का है और रहेगा। तो मेरा ये विचार है कि जब गुरुजी के दरबार में कोई आ जाता है, ही इज अलॉटेड ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। सो उस दिन से लेके और मोक्ष प्राप्ति तक गुरुजी आपके साथ हैं। तभी ये उन्होंने सेंटेंस दिया ना, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। So blessings is not only for the purpose for which you have gone to गुरुजी, जैसे कि कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है उसके लिए आप ये हैं, लेकिन blessings always means आपके जनरेशंस एंड जनरेशंस के कर्म जो हैं वो गुरुजी ने काट दिए हैं, ये समझिए आप। और गुरुजी भी ये खुद कहते थे कि जब आप मेरे पास आ जाते हो तो आपके 90% कर्म जो है मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ और 10% सिर्फ आपको काटने होते हैं। उस 10% की क्या अवधि है, क्या पीरियड है, दैट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल कर्मास। क्योंकि डेस्टिनी है, यू आर डेस्टाइन्ड फॉर समथिंग। जो विधि विधाता ने लिखी है वो तो आपने काटनी है, लेकिन गुरु की शरण में आने के बाद वो जो जर्नी है वो गुरुजी फैसिलिटेट करते हैं कि हाथी जितनी प्रॉब्लम है तो उसको चीटनी जितनी करके वो निकाल देते हैं, बशर्ते कि आपका फेथ कितना है, आपका सरेंडर कितना है। फेथ तो इतना ही होता है कि गुरुजी सबका भला करना, लेकिन सबसे पहले मेरा करना। मन में इच्छा तो यही लेके जाता है ना आदमी, लेकिन गुरुजी के पास जो भी जिस स्थिति में आया है उसका कल्याण हुआ है। और आज भी संगत में आप देखिए, मोर देन 125 cities in the world गुरुजी का सत्संग होता है। मोर देन 25 countries and 5 continents में गुरुजी का सत्संग होता है। एंड आउट ऑफ दैट संगत, मिलियंस एंड मिलियंस में जो संगत है, 95% संगत जो है गुरुजी से मिली नहीं है। 95% वो जुड़ी ऐसे है कि जैसे मैंने जिक्र किया गुरुजी के बारे में, उसके भाव। गुरुजी भी कहते थे नई संगत लेके आओ, हर बार मैं ये कहते थे नई संगत लेके आओ, पर हमने ये देखा कि हर एक का विश्वास इतनी जल्दी नहीं बनता है। वो लोगों को कहते सुना है, जब जाके बैठेंगे संगत में तो साफ वाले से पूछेंगे कब से आ रहे हो, और वो कहेगा जी मैं तो 6 महीने से आ रहा हूँ, कुछ फर्क पड़ा। मतलब ऐसी भावना लेके अगर हम बैठते हैं तो विश्वास किस बात का हुआ। गुरुजी महाशिव हैं, ये मैं इसको पीछे ले जा रहा हूँ इस सत्संग को। ये बात हमें गुरुजी के जाने के बाद में पता लगी। गुरुजी के साथ हम 99 से लेके 2007 तक रहे, ये समझ के रहे कि ये संत हैं, एक बाबा हैं, और जो भी कल्याण होता है इनके आशीर्वाद से होता है। अगर यहाँ हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगले बाबा के पास, यही है ना। तो ये तो सब समझ आया जब गुरुजी साकार से निराकार रूप में होगी कि गुरुजी वाकई महाशिव थे। और कई संगत में जिन्होंने चाहा
या जिनको गुरुजी ने चाहा कि अपना असली रूप दिखाएं, उनको दिखाया। अगर आप, गुरुजी ने ये भी कहा है कि आप जिसको भी मानते हो, माता रानी को, गुरु नानक देव जी को, अली को, ईसा मसीह को, साईं बाबा को, उन्होंने कभी मना नहीं किया कि आप उनको मत मानिए, लेकिन उस संगत को, उनके ईश्वर को अपने रूप में दिखाया, एक फेथ एस्टेब्लिश करने के लिए, विश्वास एस्टेब्लिश करने के लिए। गुरुजी भी कहते थे कि जब आप आते हो मेरे पास तो अपना ईफ और बड़ जो है वो बाहर छोड़ के आओ, जहां आप अपने जोड़े उतारते हो। लेकिन संगत जी, हम इंसानी रूप में हैं, संसारिक रूप में हैं, संसार में मन लगा हुआ है, ईश्वर में मन लगाने में थोड़ा टाइम लगता है। टाइम क्या सारी उम्र लगने भी नहीं पूरा लगता, क्योंकि 99 पॉइंट तो अंकल आपकी आवाज कट रही है। देख में ये भी आता है। हेलो अंकल, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी कट रही है बार बार, आप फ्रीज हो गए हो। लगता है उनका कनेक्शन कट गया। विल ट्राई एंड गेट देम बैक ऑन। हेलो, हाँ अंकल, आपका वो आवाज आ रही? हाँ आ रही। तो ये जो फेथ है, बिलीफ है, there is a difference between belief, faith and trust. 99% 9% तो फेथ है जी, गुरुजी हैं, जो करेंगे गुरुजी करेंगे। और गुरुजी भी यही कहते थे, ठीक है आप आए हो, अपना जूते उतारो, अंदर आओ, जो भजन चल रहे हैं उनको सुनो, समझ आते हैं या नहीं आते, अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश करो, मेरे से जुड़ने की कोशिश करो। लेकिन फिर इंसान है, सदियों से संसार से जुड़ा हुआ है, संसार में रहते हुए ईश्वर का ध्यान आना मुश्किल है, लेकिन ईश्वर के यहाँ बैठे हुए संसार का ध्यान आना 100% है। आप मंदिर में सत्संग में बैठे हो, आप कितनी बार देखिए आपका ध्यान बिजनेस की तरफ जाएगा, बच्चे की तरफ जाएगा, मैं बाहर कपड़े सुकड़े पहन, या पता नहीं बारिश ना आ जाए, गिल्ली ना हो जाए, पता नहीं रात्रि का किचन किस तरह बनेगा। तो इस तरह के ख्याल जो संसारिक रूप में वो आपके दिमाग में छूटते नहीं है। तो दैट इज नॉट द एक्चुअल सरेंडरेंस टू द गुरुजी और द स्थान जिस जगह पे आप बैठे हो। तो गुरुजी बस यही कहते थे कि आप मेरे पास आते हो, यहाँ जो भजन चलते हैं उनको सुनो, समझे आए या ना आए, जो लंगर प्रसाद मिलता है वो लें, खाएं, उसी वो गुरुजी का ब्लेस्ड लंगर प्रसाद है। और गुरुजी तो लंगर करने के बाद कुल्ला भी नहीं करने देते थे, वो कहते थे जी ब्लेसिंग जो है ये उस कुल्ले में लोड़ ना जाए, तो इसलिए उसके लिए भी मना करते थे। दिस इज सो ब्लेस्ड, प्रसाद चाय प्रसाद जो भी मिलता था। तो मैंने संगत जी जैसे बताया कि हर आदमी गुरु जी से जो भी जुड़ा है, वो कहते हैं ना, कबीर का दुआ है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दिए मिलाए। गुरु जो है आपको गोविंद से मिलवाता है, ईश्वर से मिलाता है, लेकिन गुरु से कौन मिलवाता है? गुरु तो आपको ईश्वर से मिलाता है, लेकिन गुरु से कौन मिलवाता है? तो गुरु से आपको मिलवाता है आपके भाव, प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति जो आपकी भाव है, जो भक्ति भाव है, वो आपको ईश्वर जो है आपके गुरु को मिलवाता है। वो किसी ना किसी ऐसे बंदे को मिलवा देगा, भेज देगा, जो आपको गुरु के पास ले जाएगा। ये उस प्रभु की कृपा है। और प्रभु की कृपा तब होती है जब आपके कर्मों में भक्ति हो, वाणी में सत्य हो, और मन में स्पष्टता हो, प्यार हो, घृणा ना हो। ये चीजें आपके भक्ति भाव में आती हैं। इन चीजों को लेकर अगर आप मन में गुरु जी के दरबार में बैठते हैं, तो दिस इज 100% सरेंडरेंस एंड 100% फेथ टू गुरु जी। तो मैं भी इसी किसी
प्रॉब्लम के कारण गुरुजी से 99 में मैं गया था और मुझे मिलवाने वाले जेथरा अंकल थे, डॉक्टर जेथरा। आपका सत्संग उन्होंने आपने संगत में किया था, उन्होंने सुना होगा, कई बार सुना होगा सत्संग। उनकी मिसेस डॉक्टर हैं, तो मेरी सिस्टर, छोटी सिस्टर जो है उनके यहाँ उनके अंडर काम करती थी। मेरे ब्रदर एक कोर्ट केस में, कस्टम केस में फंस गए थे और उस चक्कर में हम लोग गुरुजी के पास गए थे और मिलवाने वाली डॉक्टर जेथरा थी, क्योंकि सिस्टर जब उनके यहाँ काम करती थी तो उन्होंने देखा कि ये कुछ दिनों से इसके चेहरे पे बिल्कुल उदासी है, परेशान है। तो उसने पूछ लिया, प्रोमिला क्या कारण है, क्या वजह है, तेरे में वो चुलबुलापन नहीं है जो पहले था, हर एक से बात करती थी, अब चुपचाप बैठी रहती, क्या प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम बताने वाली नहीं थी क्योंकि मेरे छोटे ब्रदर के साथ केस हुआ था। तो उसने फिर डॉक्टर साहब को पूरा केस सुनाया। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसा है, हमारे एक गुरुजी हैं, अगर आपके ब्रदर को विश्वास हो तो हम आपको शाम को उनके पास ले चलते हैं और फिर आप गुरुजी को जो है जो भी होगा वहाँ देख लीजिएगा। शाम का टाइम फिक्स हो गया, हमने उनको पिकअप किया और मैं, छोटी सिस्टर, वो डॉक्टर जेथरा और उनके हस्बैंड जेथरा अंकल, वो हमारे साथ चले गए। तो रास्ते में गुरुजी का बताते रहे, गुरुजी के बारे में। गुरुजी एम्पायर स्टेट में 7 दिन बैठते थे। तो हमें जब उन्होंने माथा टेका पहले, और फिर जब हमारी बारी आई तो उन्होंने इशारा करके गुरुजी को कहा कि ये, तो इससे पहले जो एक्सप्लेन करते, उनको पता लग गया था कि हम जेठा अंकल के साथ आए हैं। तो उन्होंने ऐसे ही हाथ किया कि ये की ना है तेरा। मैंने फिर नाम बताया, किथों आए हो, की कर दे हो। मैंने कहा जी मैं अशोका होटल में इंजीनियर हूँ। अच्छा बैठ जाओ। मैं जेठा अंकल के मुंह की तरफ देखूं कि इन्होंने प्रॉब्लम तो हमारी पूछी नहीं और बैठने को कह दिया। हम बैठ गए। उन्हीं दिनों 7 दिन गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठते थे। तो शाम के टाइम 6 बजे शुरू होता था। हम लोग अपना रात को जब वापस आते थे तो यही इच्छा होती थी कि अगला दिन कब चढ़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम में तो गुरुजी के पास उनको एक्सप्लेन करना जरूरी है। और मैं बीच बीच में उठता था, जब संगत में बैठता था तो गुरुजी ऐसे कर देते, इशारा करके बैठ जा। मैंने फिर जेठा आंटी को बोला, मैंने कहा हाँ आंटी, इनको मैंने बताया तो है नहीं। कहते नहीं, इनको सब पता है, आप बैठ जाओ आराम से। अच्छा, इसी दौरान में वो केस शुरू हो गया कोर्ट में, और इस बीच ही किसी संगत की पता नहीं बेटी की शादी थी जी की। उन्होंने गुरुजी से कहा कि ऐसे शादी करनी है बेटी की, तो होटल में करना चाहते हैं। तो कहते हैं अशोका होटल बैठा है ना, कुछ लोग मेरी तरफ इशारा किया। तो जब संगत खत्म हुई तो मेरे पास वो आके बैठ गए। मेरे को उन्होंने पूछा भी क्या क्या है, तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया। तो मैंने कहा आप कल आ जाना अशोका होटल में, आपको मिलवा दूंगा। अच्छा, इसी दौरान गुरुजी ने मेरे को, जब मैं गुरुजी से पहली बार मिला था तो मैंने कहा अशोका होटल में हूँ। तो कहते हो मनचंदा कितने होता है। मनचंदा वाज द जनरल मैनेजर ऑफ द होटल एंड ही वाज द होली सोली इंचार्ज। तो मैंने कहा जी वो तो हमारे जीएम हैं। तो उनको कहीं गुरुजी याद कर रहे थे। मैं सुन के हैरान हो गया कि मनचंदा अंकल भी यहाँ आते हैं, जीएम ऑफ द होटल है, और सरदार जी थे। तो खैर नहीं, जब वो संगत जी ने मेरे से कहा तो मैंने उनसे टाइम फिक्स अप किया। उसके बाद गुरुजी ने कहा हाँ तू 10 देता है नू। मैं कहा हाँ, फिर कितना डिस्काउंट देगा। अब मेरे मन में यह है, गुरुजी डिस्काउंट मांग रहे हैं तो इनको मैं कुछ एक्स्ट्रा दे दूं ताकि मेरी प्रॉब्लम जो है कुछ तो कंसिडरेट करें। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे को जितना मिलता है ना 5% मैं अपनी तरफ से आपको दे दूंगा। अब रियलाइज करता हूँ कि महाशिव को मैं 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा हूँ। अच्छा बैठा, फिर कल मैं ठीक है। अच्छा गुरुजी ने रिपीट किया 5%। हाँ मैं कही 5%। तो मैं बैठ गया फिर। और जब वो केस शुरू हुआ तो संगत जी उस केस में जो जो ऑफिशियल इन्वॉल्व थे उन्होंने वहां आना शुरू किया उस संगत में। और हम लोगों के अंदर ये डर हो गया कि हम शायद ज्यादा फंसते जा रहे हैं जगह पे आके, क्योंकि इनको अदरवाइज कैसे पता लगा कि हम यहाँ आते हैं, कि जरूर कोई ना कोई किसी प्रॉब्लम में हमें डालेंगे। तो एक मन में फिर वो एक विश्वास सा उठता हुआ कि पता नहीं गुरुजी कैसे करेंगे, समझ नहीं आती मुझे तो ध्यान में। उसके बाद जब केस शुरू हुआ तो कोर्ट में केस हुआ। जिस जज की कोर्ट में केस था तो इंडियन प्रथा के हिसाब से जब हम कोर्ट में जाते हैं तो मत्था टेकते हैं, ऐसे जज को हाथ जोड़ते हैं अंदर एंटर करने से पहले, एज मैटर ऑफ रिस्पेक्ट बिफोर टेकिंग आवर सीट। तो मैं जब भी जाता तो कोर्ट में ऐसे करके मैं बैठ जाता था।
कुछ दिनों के बाद जिस जज के पास केस था उसने आना शुरू किया। अब देखिए, हमने कहा जी अब तो हम पूरे इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि पूरी टीम आ गई और जज भी है, उसको केस भी पता है। ये मेरे मन का डर था, उनको नहीं पता कि मैं, लेकिन एक ये थी कि मेरी जो गुरु दरबार में एम्पायर स्टेट में जल सेवा की ड्यूटी होती थी, बाहर या तो हाथ धुलाने में या जल देने में। तो मैं जब भी जल प्रसाद उस जज साहब को देता तो मेरे को ऐसे हाथ जोड़ते थे। ये गुरु जी की महिमा देखिए। ये सत्संग इज नॉट ए हिस्ट्री, नॉट ए कहानी, नॉट ए स्टोरी, नॉट ए रूपांतर। ये गुरु की महिमा है। एंड उसको आप जितनी बार सुनेंगे, सुनने वाले का भी कल्याण और बोलने वाले का भी कल्याण। उसमें गुरु की महिमा को देखने की कोशिश करिए। स्टोरी, अब कई बार मैं संगत में जाता हूँ, ये मेरा सत्संग कई संगत ने सुना होगा, कई बार सुना होगा, इस स्थान पे भी सुना होगा, और उनके मुंह से ये भी निकला होगा दुआ कर लेना, अब ये बोला आपने वो सुनाएंगी बोला सत्संग, ये अपने बेटे का सत्संग, उनको याद हो चुका है जैसे। और बल्कि एक बार तो संगत में मैं यूएस में गया तो एक संगत थी, उन्होंने कहा जी दुआ कर लें आप। मैंने कहा कहते हैं अगर आप ये वाला सत्संग सुना रहे हो ना तो उसमें कहीं फुल स्टॉप कामा भूल जाओ तो मेरे से पूछ लेना। मैंने उनको ऊपर से नीचे तक देखा, मैंने कहा इतनी सी बात मेरे को कह दी उन्होंने। मैंने कहा तुम ऐसी क्या बात है? कहता जो आपका सत्संग है ना ये कोर्ट वाला, ये मैंने कम से कम नहीं 200 बार पढ़ा है, लाइट ऑफ डिविनिटी में भी, ऑडियो में भी सुना है आपका। तो मैं किसी केस में इन्वॉल्व था जब मैंने ये वेरियस ये जो ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी की जो डिवाइन बुक में हैं, उसको स्क्रॉल किया तो आपका जो सत्संग था मेरे को बड़ा रेलेवेंट लगा टू माय केस, एंड दैट इज व्हाई मैंने इसको रट लिया है। एक हफ्ते में रट के इसको याद कर लिया, इसलिए मेरे को दूसरा काम भी याद है। मैंने कहा शुक्राना गुरु जी को पता है। और उसको पढ़ने के बाद एक हफ्ते में मेरा केस डिसाइड हो गया उससे, और मेरी फेवर में हो गया। जिस गुरु के सत्संग सुनने और पढ़ने से इतना कल्याण हो, तो अब आप सोच सकते हैं कि अभी भी 99.9% फेथ है या 100% ट्रस्ट है। वो कहते हैं ना, कुर्बान जाई सुवेला सुहागी जिस तुमरे द्वारे आया, नानक ते प्रभे कृपाला सच्चा गुरु पाया, सतगुरु पाया। तो इस दरबार में इस जन्म की हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है यही है कि हमें गुरु जी मिले हैं, या गुरु जी ने हमें अपने पास बुलाया, अपनी शरण में लिया है। एनीवे केस जो था, मैं गुरु जी को रोज बस बैठे बैठे प्रार्थना ही करता था कि गुरु जी कुछ करो। संगत जी 5 महीने के बाद मेरे को गुरु जी ने इशारा किया, जाओ शोका उठो, लौट जाओ, सारा कल्याण हो गया। अगले दिन डेट थी एंड द नेक्स्ट डे द केस वाज डिसाइडेड इन आवर फेवर विदाउट मच पेनल्टी, वेरी स्मॉल पेनल्टी, जिसकी सजा 3 साल तक हो सकती थी। गुरु जी ने 5 महीने में वो कल्याण हमारा कर दिया। तो मैं बाहर आया, फिर मैंने अपना मूछों पे ताव दिया। मैंने कहा गुरु जी 5% दिया, 5 महीने में कल्याण कर दिया। आपने 3% देता तो 3 महीने में शायद कल्याण हो जाता। तो ये मेरी सोच थी। एनीवे ये तो था जब गुरु जी ने हमें उस नरक से निकाला, दैट वाज दी सृष्टि कृपा गुरु जी की जो हुई। लेकिन उसके बाद 99 ये 2000 में केस डिसाइड हुआ, 2000 से लेके आज 2020 है। मुझे ना तो वो ऑफिशियल्स मिले उस संगत में, ना ही वो जज मिले उस दरबार में। ये गुरु जी का कल्याण है। देखिए उन लोगों को भी वहाँ बुला लेते हैं जिनके साथ आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है, जिनके साथ आपकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज होती हैं, या उनको भी वही, जैसे कई बार संगत से सुना है कि मैंने लाखों रुपया लेना था किसी उससे, तो मेरे को दे नहीं रहा था। जब मैं गुरु जी के पास आया तो उसने 1 हफ्ते बाद ही मेरे को फोन किया कि आप आइए चेक ले जाइए। तो गुरु जी आपका कल्याण करने के लिए दूसरे के ऊपर जो है वो ऐसी उसको शिक्षा देते हैं या आशीर्वाद देते हैं ताकि आपका जो है काम उसी हिसाब से हो जाए। तो संगत जी उस दिन के बाद गुरु जी ने फिर हमें ऐसे हवा में उड़ाया, इतना कल्याण किया कि आज तक भी कल्याण कर रहे हैं। लेकिन वो गुरु जी की जो शिक्षा है कि मांगो नहीं मानो, वो दिमाग से नहीं जाती, क्योंकि ना करते करते भी गुरु जी आपने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ दिया, बहुत ब्लेस किया है। फिर भी जब कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर हम कहते हैं गुरु जी बस अब मांग तरीका चेंज हो गया है कि अब हमने तो लगा दिया अर्जी, आगे आपकी मर्जी। ये नहीं कहते गुरु जी ये दीजिए या वो करिए, हमने तो लगा दिया अर्जी, अब गुरु जी अब आगे आपकी मर्जी। अब गुरु जी की मर्जी क्या होंगी भगत के लिए? कल्याण ही करना है उन्होंने, तो कल्याण होता है और हो रहा है।
ये नहीं है। मेरे बेटे को जो अभी गुरुजी से जुड़ चुका था इसी 2 साल के दौरान, उसने 12th किया 2002 में, और उसको किसी ज्योतिष ने कहा था कि तेरी किस्मत में बाहर जाना नहीं है, आउट ऑफ इंडिया तेरी किस्मत में नहीं है। उसको गुरुजी ने यूएस भेजा 2006 में एमएस करने के लिए। तो मैंने 20-25 लाख का लोन लिया बैंक से उसकी फीस वीस देने के लिए, और बाकी जो सपोर्ट थी वो हम लोग करते रहे। वाइफ भी सर्विस में थी, मैं भी सर्विस में था। अच्छा, जब उसने 12th कर ली तो मेरे को कहता है गुरुजी के पास ना ये रोल नंबर लेके जाओ, आईआईटी का एग्जाम था, तो गुरुजी को कहना कि बच्चे का आईआईटी करा दो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने रोल नंबर जेब में डाला और मैं गुरुजी के पास जैसे ही गया, मैंने कहा बच्चे का इंजीनियरिंग का एग्जाम है, देख कल्याण का। तो हो गया कल्याण, चलो हम आगे बढ़ा। तो बेटा पूछता आपने कहा था, क्या कहा था? मैंने कहा उनको कहा मैंने इंजीनियरिंग में करा। वो कहता पापा आपने क्या कर दिया, मैंने आपको कहा था आईआईटी का हो जाए, आपने बोल दिया इंजीनियरिंग का। अब आप दोबारा, मैं दोबारा गया रोल नंबर लेके, चलो। अब गुरुजी ने तो पहले कह दिया था, कल्याण की था, तो दोबारा कहाँ से उन्होंने रोल नंबर को हाथ में लेना था या हाथ में था। तो वही हुआ, उसका आईआईटी का नहीं हुआ। ही गॉट एडमिशन इनटू द इंजीनियरिंग इन पंजाब यूनिवर्सिटी। तो उसने वहां से उसने बायोटेक में बीई किया। लेकिन उसके बाद गुरुजी ने उसको फिर यूएस भेजा एमएस करने के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से उसने एमएस किया 2008 में। जब 2008 में उसने ये किया एमएस किया, तो उसके बाद रिसेशन आ गया वहां पे। मतलब लोगों को वहां नौकरियां नहीं मिल रही थी और वो निकाल रहे थे नौकरियां, मतलब उनको भेज रहे। तो इसको भी हम लोग जो है यहाँ से सपोर्ट करते भी, ठीक है जब तक तेरा नहीं होता तेरे को हम पेमेंट यहाँ से भेजते रहेंगे। बट हालात बड़े खराब थे। 3 महीने के बाद उसको गुरुजी ने 3 नौकरियां दी। अब उन 3 नौकरियों में से उसके लिए डिसाइड करना मुश्किल हो गया कि कौन सी ज्वाइन करनी है। मेरे से उसने बात की कि पापा ऐसे है कि 3 जॉब हैं, इसमें एक जो है वो छोटी कंपनी है 40-45 की है, और एक जो है फॉर्च्यून 500 की कंपनी है। मेरा जो दिल है वो फॉर्च्यून 500 कंपनी में है। उसमें तो मैंने कहा देख तेरे को जिसमें आगे फ्यूचर नजर आता हो, आगे के स्टे करने के लिए यूएस में, तूने वापस आने का ठान लिया कि नहीं आना। तो कहने लगा पापा अब ये फ्यूचर तो जो है इसी में ही है, तेरा जो इंटरेस्ट है वो छोटी कंपनी में है। तो अब ये है कि सोचना नहीं कि नौकरी के हालात बहुत खराब है। हमारे लोग से मिली मेरी उससे जो क्वालिफिकेशन उसे कंसर्न ही नहीं है। तो मैंने कहा नहीं बेटे आप यू जस्ट स्टे ओवर देयर, क्योंकि तेरा हालात वहाँ खराब है। एटलीस्ट नौकरी मिली है, पेमेंट तो मिली है, हमें यहाँ से पैसा तो नहीं भेजना पड़ेगा। एनीवे मैंने उसको कंसोल करते हुए 1 महीना लगा दिया। 1 महीने के बाद फिर मेरे को बार बार फोन करे, पापा मेरा दिल नहीं लग रहा, मैं तो उधर अपना छोटी कंपनी में मैं जाना चाहता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है तेरी मर्जी, जैसे तेरा मन करे। एंड आउट ऑफ द ब्लू जो कंपनी को पता लगा कि ये छोड़ने की सोच रहा है, तो उन्होंने उसको कहा कि तेरी जो हम सैलरी जो है इतने डॉलर पर आवर जो है बढ़ा देते हैं, एंड सैटरडे संडे आल्सो भी आप घर से ऑपरेट कर सकते हो, तो वो भी तेरे अकाउंट हो जाएंगे। फिर उन्होंने लालच दिया, 1 महीना निकाल दिया, 2 महीने हो गए। अब जब उसको ये कहना मुश्किल हो गया कंपनी को कि मैं यहाँ से रिजाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि एक इक्वेशन बन जाती है ना अपने ऑफिसर्स के साथ जो जिसके अंडर आप काम करते हो, तो वो उसको जितनी भी फैसिलिटीज ये कह रहा था वो देता जा रहा था। अल्टीमेटली उसने मेरे से पूछा पापा मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई बहाना नहीं रह गया उसको कहने का। उसने अपने कहा कि मैंने ना अंकल आपकी आवाज फिर से कट रही है। वेडने का दिन यहाँ अंकल परेशान आपकी किया आवाज है, कट रही अपने है। का सुदेश बात करने वाला था, और फ्राइडे को सुबह में फोन का मैजिक क्या हो गया,
हेलो कंपनी में रिजाइन करना है उनको, हेलो इंसिस्ट करा, कोई ना कोई बहाना करके रोक रहे। बॉस का वो ऐसा, संगत जी, वी आर ट्राइंग टू गेट हिम बैक। उनका शायद उस साइड से कट गया है। जस्ट गिव अस अ फ्यू मोमेंट्स प्लीज। हेलो, हाँ अंकल, आ रही? हाँ जी, क्लियर। आप बता रहे थे वरुण डिसाइड कर रहा था कि हाँ, तो उसको थर्सडे नाइट को मेल आती है, वरुण अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो छोड़ने में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप छोड़ के जा सकते हो। नेक्स्ट डे अब फिर मेरे को फोन करता है, पापा ऐसा है कि वहाँ ना एक तो कंडीशन बड़ी खराब है बॉस्टन में, वहाँ से उसकी ट्रांसफर हुई थी बॉस्टन, नई कंपनी हम जिसने ज्वाइन करनी थी कंसल्टेंसी फॉर्म। अब वो वहाँ पे कहता है जी कंडीशंस बड़ी खराब है, सैलरी भी स्लैप यू नाउ बिकॉज यू आर, या तो वो कंपनी ठीक नहीं है जो आपको पैसे ठीक दे रही है, आपको H1B वीजा के लिए भी प्रॉमिस किया है, तो यहाँ अब आप कह रहे हो कि वो कंपनी छोटी है, तनख्वाह भी आधी है, तो आपने पहले क्यों नहीं सोचा? देन ही स्टे म्यूटेड, उसने मेरे को कुछ कहा नहीं। बट फ्राइडे इवनिंग को जब उसको वहाँ उस कंपनी से रिलीव किया, शाम को उसको एक फेयरवेल दी उन्होंने, हालांकि कल्चर नहीं है यूएस के अंदर, लेकिन फिर भी उन्होंने, बॉस जो था वो अपना इंडियन बॉस था, पंजाबी बॉस था, तो उसने उसको शाम को जब फेयरवेल में बुलाया तो जाते हुए उसने ये कहा कि वरुण, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क फॉर आवर कंपनी ऑन योर हॉलीडेज, ये लैपटॉप अपने साथ ले जाओ अपना कंपनी का, एंड यू वर्क फॉर आवर कंपनी फॉर सैटरडेज एंड संडेज, सो एट द सेम सैलरी एट विच ही वाज डिस्चार्ज्ड। तो देखिए संगत जी, गुरुजी ने क्या किया, हाफ सैलरी तो वहां मिल रही थी, एक सैलरी ये हो गई, सो गुरुजी गेव हिम 1.5 सैलरी, टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि ही इज आल्सो डेडिकेटेड टू गुरुजी लाइक एनीथिंग, मेरे से भी ज्यादा डेडिकेटेड है गुरुजी के साथ, और अभी भी वहाँ यूएस में काफी सत्संग वगैरह करता है। इस तरीके से गुरुजी उसका बॉस्टन में आना हुआ, और बॉस्टन से जब वो पहले दिन जॉब पे जा रहा था तो बहुत वहाँ काफी स्टॉर्म्स आते हैं, आइस स्टॉर्म्स, मौसम बहुत खराब होता है, तो सुबह जा रहा है सड़क पे और इतनी जबरदस्त बारिश और तूफान आ रहा है, और मन में कहता है गुरुजी कहाँ आपने फेंक दिया, ना तो मेरे पास कोई कन्वेंस और पहला दिन है और नौकरी भी ज्वाइन करनी है। तो इन द मीन टाइम पीछे से एक गाड़ी आके रुकती है, जेंटलमैन आपने आज का न्यूज नहीं सुना है, आज तो स्टॉर्म में है, दी ऑफिस आर क्लोज, वेयर आर डूइंग, सुने भाई मुझे आज ज्वाइन करना है और जाना जरूरी है। अच्छा कहाँ जाना है आपको? तो उसने बताया कि ये एड्रेस है। ठीक है बैठिए आप गाड़ी में, गाड़ी में बैठा दिया उसको, उनके ऑफिस में छोड़ा, और ये पूछा कि शाम को कितने बजे छुट्टी होनी है, कि मौसम सारा दिन ऐसे ही है, और ही डजंट नो हु दे पीपल आर। शाम को 6 बजे डॉट उसकी ऑफिस के बाहर में गाड़ी उसको खड़ी मिली, और बिठाया, उसको घर छोड़ा वापस में। और एक हफ्ते के बाद गुरुजी ने उसको होंडा सिटी अपनी दिलवा दी, आउट ऑफ नोवेयर, ना तो कोई फाइनेंस थे ना कुछ वो था, कैसे उसने अरेंज किया, कैसे कंपनी अरेंज किया, और कैसे गुरुजी ने अरेंज किया, सबसे बड़ी बात ये। और 10 साल तक उसने वो गाड़ी रखी, मैं जब भी उसको कहता हूँ गाड़ी को बेच, बोले ये तो गुरुजी की दी हुई गाड़ी है, इसको नहीं बेचना है, इसको तो ऐसे ही रहने देना है, जहाँ खड़ी रहे उसमें कोई नहीं, $250-300 वो उसकी पार्किंग फीस दे देता है, लेकिन गाड़ी को नहीं छोड़ना है। दूसरी गाड़ी ली है BMW, ये नहीं कि वो ली है, लेकिन उसको उसने मेंटेन किया कि मैंने गुरुजी की गाड़ी दी हुई है। सो इस तरीके से गुरुजी ने ऐसा किया, और फिर वहां उसने 5-6 महीने नौकरी की होगी। बोले पापा मेरा तो यहाँ भी दिल नहीं लगा। तो मैंने कहा मेरे को रिक्वेस्ट मत करना, गुरुजी को रिक्वेस्ट कर, तो गुरुजी से जुड़ा ना, मेरे को अपराध में बात कर, जो भी तुम्हें एप्लीकेशन डालनी है गुरुजी के यहाँ डाल। अब गुरुजी अगले दिन गुरुजी सपने में आए, कहना कि तू चिट्ठी मांग रहा सी ना, तो उन्होंने एक स्लिप उसके हाथ में दी और चले गए। और अगले दिन कहता है गुरुजी रात को सपने में आए थे, मेरे को फोन करता है, एक स्लिप दे गए अपने हाथ में, तो उसके ऊपर लिखा हुआ है इक्विटी, EQUITY,
एंड नीचे $, so much। तो पापा मुझे समझ नहीं आई कि इसका मतलब क्या है। तो मैंने कहा मतलब क्या समझना है, गुरुजी ने दिया है ना, अपने पास गुरुजी को दिया अच्छा होता है, रख ले। वो मेरे से छुपा गया कि मैंने गुरुजी से मांगा था इंटरव्यू के लिए कि मेरे को इस कंपनी में आप इंटरव्यू एक बार दिला दो, ताकि मैं मेरा सिलेक्शन करना ना करना गुरुजी, बस मेरे को दिला दो ताकि मैं प्रोफाइल में लिख सकूं कि मैंने इस कंपनी के लिए अपीयर हुआ हूँ। चलो ओके। अब वो ये बात उसने मेरे को नहीं बताई। 5-6 मिनट तक उसके इंटरव्यू चलते रहे होंगे। जब 6 महीने में उसका शॉर्ट लिस्टिंग हो गया तो मेरे को फोन करता है, पापा मैं इस कंपनी में शॉर्ट लिस्टिंग हो गया है, 3 बच्चे हैं, 2 MBE हैं और एक मैं MS बायोमेडिकल इंजीनियर, बट जॉब इज नॉट माइन, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट जो है MBA फाइनेंस है। तो 2 लड़के जो हैं बाकी सिलेक्ट हुए हैं वो MBA फाइनेंस है और मैं MS बायोमेडिकल इंजीनियर। तो मैंने बोला कितने बच्चे थे, कहता 45 थे। तो मैंने कहा कितने शॉर्ट लिस्ट हुए, तो कहता 3। तो मैंने कहा तो समझता नहीं है कि गुरुजी की, बोले पापा आप तो बड़े प्रोएक्टिव हो जाते हो। मैंने कहा तू खुद देख ले, अब 45 बच्चों में तेरा सिलेक्शन होना, पर तेरे को इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाया था उन्होंने, तेरा तो जब MBA फाइनेंस ही लेना है। तो बोला फार्मास्यूटिकल कंपनी में उस कंपनी की इन्वेस्टमेंट, दैट वाज द ओनली रिलेशन विद दिस इंटरव्यू बिकॉज आई एम फार्मास्यूटिकल इंजीनियर, so that was the only, and they have called me for the, and by chance I have been shortlisted. I said no, it's not by chance, it's by choice of Guruji you have been shortlisted। बोले पापा आप जो मर्जी कहो, कल परसों पता लग जाएगा, because I am not there in that race। I said okay। नेक्स्ट डे जब उसका इंटरव्यू हुआ तो एक MBA फाइनेंस उड़ गया। Now the competition was between MBA फाइनेंस and MS बायोमेडिकल इंजीनियर। फिर फोन करता है, बोले पापा कल फाइनल इंटरव्यू है, 110% आई एम नॉट देयर बिकॉज आई डोंट हैव दैट क्वालिफिकेशन। इतने बेवकूफ नहीं है। मैंने कहा ठीक है कल इंटरव्यू तो दो ना, फाइनल इंटरव्यू। 1 बजे टेलीफोन आता है अगले दिन, पापा आई एम सिलेक्टेड फॉर दैट पोस्ट। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। A American company knowingly selecting a person who doesn't have the basic qualification of MBA finance, जिसके लिए उन्होंने एडवर्टाइज किया था, and he is taking Varun as for that post। और उसको सिलेक्ट करते हुए जाइए कहा वरुण हमने तेरे को सिलेक्ट तो कर लिया है, बट अनलेस यू क्लियर दिस 3 फाइनेंस टेस्ट you will not be made permanent in the company, you will not be considered, you will be out of this company after 3 months once you don't clear these 3 tests। every test you have to score more than 70% mark, and thereafter you will be allowed to use your visiting cards for the company, because as per US law you can't use it unless you have financial that qualification। He appeared for the first test and he got 82 marks। Second test he got 71 marks, and third test he got 72 marks, and after 3 months he was made permanent in that company। Jai Guruji, Jai Guruji, Jai Guruji, by his grace। And in that company it was Jefferies Investment Bank, I still remember the name। he worked there for 2.5 years in that financial position, and thereafter he changed, now he is in some other company and doing the same financial job। I mean he shifted from engineering to finance। तो ये तो गुरुजी के सत्संग का इतना प्रभाव है। और जब वो ये हो गया तो उसने कहा कि एक गुरुजी के जब यहाँ पे आया तो मेरे को कहता पापा गुरुजी का सत्संग करना है। मैंने बोला करते हैं। तो बोले जगह वगैरह कोई देख लिया आपने? मैंने कहा हाँ हमारे किधर है कम्युनिटी हॉल, वहाँ। कहता कितनी संगत आ जाएगी? तो मैंने कहा 200-250 के करीब आ जाएगी। कहता नहीं मुझे तो 1000, 1400, 1200, 1500 के करीब संगत चाहिए, उससे कम। अब दिवाली के दिन थे, मैं उसे 8-10 दिन पहले की बात है। मैंने बोला दिवाली के दिन है, लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, संगत भी नहीं होगी और इतनी जगह ढूंढना मेरे लिए बड़ी मुश्किल है। तो उसने थोड़ा सा मुंह बना लिया, नहीं पापा मुझे ना कम से कम नहीं तो 1000-1200 की संगत होनी चाहिए, मैं वहाँ करना चाहता हूँ। तो मैं इसको ले गया उस जो मैंने कम्युनिटी हॉल सेलेक्ट किया था, उसने देखा, बोले पापा ऐसे अपना मुंह सा बना लिया, बोले पापा यहाँ क्या हो गया, यहाँ कुछ हो गया नहीं। तो मैंने फिर भी चौकीदार को बोला, मैंने कहा आप सुबह इसको सिक्योरिटी देने के लिए कितने बजे आना पड़ेगा? तो उसने कहा जी सुबह आप 10 बजे आप स्कूल जाते हैं, आप आ जाइएगा, तो मैं उनसे मैनेजर साहब आएंगे उनसे, लेकिन आप ना यहाँ पे अंदर ना कुछ भी नहीं कर सकते, चाय प्रसाद भी नहीं दे सकते, लंगर प्रसाद भी नहीं दे सकते। अब वो अंदर मन से हंस रहा है कि बात बन गई कि इसका मतलब यहाँ सत्संग नहीं होने वाला है। जब यहाँ चाय प्रसाद ही अंदर नहीं होगी, लंगर प्रसाद ही नहीं होगा, तो पापा अब कहीं और चलते हैं, देखते हैं।
फिर मेरे दिमाग में आया कि 2 साल पहले मैंने एक सत्संग अटेंड किया था एशियन गेम विलेज में, एक रेस्टोरेंट है झनकार, उनके यहाँ 2000 गैदरिंग थी, तो सत्संग हुआ था। तो मैंने कहा अच्छा वहाँ चलते हैं, तो वहाँ देखते हैं, अगर खाली है तो वहाँ चलेंगे। तो गाड़ी में बैठाया, मैंने वहाँ ले गया, तो वहाँ जाके पता लगा कि वो जो झनकार बैंक्वेट हॉल है वो सील हो चुका है, डीडीए ने सील कर दिया है। तो मैंने उनसे पूछा भी आपका कोई और ब्रांच, तो कहने लगे हमारी इधर एमजी रोड पे आया नगर के पास एक झनकार बैंक्वेट है, वहाँ आप जा सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगी, वो हरियाणा में आता है। हमने गाड़ी उठाई, हम सीधा वहाँ पहुँच गए। तो उनसे बातचीत की, तो हमने पूछा हॉल शॉल देखा, एसी हॉल था, तो हमने पूछा 1000, कहते हैं 1000-1200 संगत बड़े आराम से आ जाएगी। तो हमने जब पेमेंट पूछी तो उन्होंने कहा जी 7 लाख रुपए लगेंगे आपके 1000 संगत के, उसमें आपको हम ये लंगर प्रसाद दे देंगे और बाकी जो वो दरिया हैं, गद्दे वद्दे हैं, स्टेज है, फूलों की है, वो आपने करनी होगी। तो मैंने कहा ऐसा है कि मैं तो आप किसी रेफरेंस से आ रहा हूँ, मैं 2 साल पहले ये अटेंड किया था, तो हमें उन्होंने भेजा है, उनका नाम लिया मैंने। कहने लगा अच्छा ठीक है, गुरु जी का सत्संग है तो हम 5 लाख में कर देंगे, तो आप संडे को आके एडवांस दे दीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट संडे को सत्संग था 31 अक्टूबर को। अब उससे एक पहले 24 अक्टूबर का जो संडे था वो सत्संग था उधर गुरु जी के आश्रम के पास ही एक है, सुधा आंटी है, उनके यहाँ उनका कोई एनजीओ है, वहाँ पे सत्संग था। तो हम लोग वहाँ अटेंड करने गए कि यहाँ अटेंड करके उसके बाद यहाँ एडवांस दे के मैंने 1 लाख का चेक डाला जेब में, चलो दे देंगे। जब हमने सुधा आंटी के यहाँ सत्संग अटेंड किया तो वहाँ एक अंकल बोलते हैं अंकल आपका सत्संग हो गया, आपने कहा था कि सत्संग करना है, डेट। मैंने कहा हाँ डेट तो फिक्स होगी। बोले कहाँ करना है? मैंने कहा जगह नहीं फिक्स हुई अभी, जगह भी फिक्स होनी है। तो बोले ठीक है गुरु जी को आज प्रार्थना करते हैं, जगह भी फिक्स हो जाएगी, आप लंगर प्रसाद करो। हमने सत्संग अटेंड किया, लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद शुरू होने से पहले वो वही अंकल आए, कहने लगा अंकल आप फार्म हाउस में तो नहीं करोगे? क्यों नहीं करेंगे? बोले आप लंगर कर लो, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने किसी से बात की है तो उनका यहाँ फार्म हाउस है। सेड ओके। हमने लंगर किया, उसके बाद हम गाड़ी में बैठ के, वो फार्म हाउस था उस जगह से कोई हार्डली आप जी समझिए कि ½ किलोमीटर के ऊपर। आप संगत जो जाती है गुरु जी के दरबार में, आपने देखा होगा शनि टेम्पल है 16 में, एक काफी पुराना शनि टेम्पल, उसके बिल्कुल बगल वाले फार्म हाउस था। और वहां से गुरु जी का आश्रम जो है, जो बंदा वो देवर यूजिंग इट फिल्म प्रोडक्शन के नहीं देते थे। तो मुझे हाँ आप बात कर सिलेक्ट सिटी मॉल वाले हैं इंदर शर्मा, उनके एक फ्रेंड हैं योगीराज अरोड़ा, उनके पार्टनर हैं राधर, ये उनका फार्म हाउस है, अरोड़ा फार्म्स के नाम से है, 5 नंबर 16 फार्म। तो उन्होंने बात की होगी उनसे, योगीराज जी से। तो उसके बाद कहने लगे आप ये पैसों की बात कर लो आप। उन्होंने फ़ोन मेरे को पकड़ा दिया, मैंने उनको बोला, तो मैंने कहा जी, मैंने उनको पहले इंट्रोडक्शन देनी शुरू करी, मैंने ऐसे ऐसे हम गुरु संघ से जुड़े हुए हैं, आपको तो पता ही होगा कि आपके यहाँ से तो 4 किलोमीटर गुरु जी का वो है, आश्रम है। तो उसने कहा मैं तो नहीं, मैं तो एक बार गया हूँ, लेकिन मेरे जो पार्टनर हैं इंदर राज शर्मा, जो सीता ट्रेवल्स के मालिक हैं, और वो काफ़ी जाते हैं उनके पास, गुरु जी के पास। तो मेरी बात सुनी, मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपने कब करना है सत्संग? मैंने कहा नेक्स्ट संडे को करना है। तो आपको जगह पसंद है? वैसे हम ये देते नहीं है शादियों वादियों के लिए या संगत के लिए, हम तो यहाँ फिल्म शूटिंग होती है उसके लिए वो करते हैं। 3 करोड़ की शादी की शूटिंग वहाँ पे हुई थी, अगर आपने फिल्म देखी हो 3 करोड़ की शादी। तो जब बातचीत होगी तो मैंने कहा, कहता है तो ठीक है आप करिए सत्संग फिर। तो मैंने कहा जी वो आप पैसे बता दें। तो कहते सत्संग करना तो फिर पैसे किस बात के? देखिए गुरुजी ने कहा मैं 1 लाख का चेक मैं जेब में डाला हुआ है, तो मुझे सत्संग खत्म होने के बाद वो जमा कराना था, और वो भाई मेरे से कह रहा है कि मैं सत्संग करना तो फिर पैसे किस बात के? एनीवे उन्होंने मेरा वो बुक कर लिया और मैं वापस उस जगह सत्संग पे आया जहाँ सत्संग हुआ था। मैंने फिर अपना वहाँ अनाउंस किया कि ऐसे ऐसे नेक्स्ट संडे यहाँ सत्संग है, संगत इज इनवाइटेड टू जॉइन दैट सत्संग। 1 हफ्ते का टाइम था और हमने सारा अरेंजमेंट करना था। देखिए शमियाना लंगर प्रसाद के लिए जगह का, वो पार्किंग तो खैर बड़ी फ्री पार्किंग थी टोटली। 1 हफ्ते में सारा वो सत्संग वहाँ अरेंज हुआ
और वहाँ संगत जी वो जो ऊपर टेंट लगा वो सारा टेंट नया बना, तो पुराना टेंट नहीं लगा। जो दरियां बिछी उसके ऊपर जो चादर बिछी, व्हाइट चादर चांदनी जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल नई परचेज करके जिसे भी लगाई, जिसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बिल्कुल टोटली इट वाज ए फैबुलस स्टेट ऑफ अफेयर्स। यू सी दैट फिल्म उस जगह की। तो सत्संग हुआ और वहाँ संगत जी मेरे ख्याल 700-800 के करीब संगत आई, क्योंकि दिवाली का उससे अगले 2 दिन में दिवाली थी, तो संडे एक ही पड़ता था। तो जब सत्संग हो रहा था तो उसमें वो मैंने उनको योगी राज जी को भी इनवाइट किया था, मैंने कहा आप जरूर आइएगा आपके यहाँ। तो जब वो आए तो मैं उस टाइम वहाँ सत्संग कर रहा था खड़ा हुआ, तो मेरे से बिना मिले हुए वो लंगर किया और चले गए। तो जब शाम को जब ये सब वो हो गया, खत्म हो गया, तो मैंने कहा अब उनको टेलीफोन करूँ, शुक्राना तो कर दूँ कम से कम उनका। तो मैंने उनको टेलीफोन किया, मैंने कहा जी योगी राज जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आई एम रियली इंडेप्टेड टू यू कि आपने मेरी इतनी हेल्प की इस मौके पे। तो बोली जी शुक्राना तो दुआ अंकल मुझे आपका करना चाहिए। मैंने वो कैसे? कहते मैं इतने सालों में गुरुजी को यहाँ नहीं ला सका, आप कम से कम गुरुजी को तो यहाँ लेके आए मेरे फार्म हाउस में। देखिए गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, ये है हमारे गुरुजी। और उधर से जिसको मैंने बुक करना था बाहर पे टेलीफोन करे जा, आप कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। तो 1 लाख का चेक मेरी जेब के अंदर ही पड़ा रहा और मेरा सत्संग जो था बिना उसके हो गया। तो बेटा भी खुश हो गया कि अच्छा सत्संग हो गया। उसके बाद उसको वापस जाना था और वापस जाके यहाँ से वीज़ा लेना था। वीज़ा लेने के लिए उसने जैसे ही पेपर सबमिट किए तो उन्होंने एक फार्म पकड़ा दिया, येलो फॉर्म था या ग्रीन फॉर्म था, कि आप ये डिटेल लाइए कि हमें ये आपकी उस पर डाउट हो रहा है, क्योंकि उनकी कंपनी उसके अंदर वो नहीं थी, लिस्टेड नहीं थी वहाँ के। तो उनको ये था कि शायद आप किसी एजेंट के थ्रू जो है वहाँ पे गए हो, तो स्टैंपिंग करने से वीज़ा उसके पास था लेकिन वो स्टैंपिंग होनी थी। तो उन्होंने फार्म पकड़ा दिया कि आप इसकी आप वो करिए, कंप्लायंस करिए, उसके बाद आप हमारे पास आइएगा। तो उन्होंने कहा पासपोर्ट, बोले नहीं पासपोर्ट हम नहीं रखेंगे, आप पासपोर्ट ले जाइए एंड देन यू। ये बेचारा बाहर एम्बेसी से बाहर आया गिरता हुआ, मैंने उसको संभाला, मैंने बोला क्या बात होगी, बोले ऐसे ऐसे उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया है, ये फॉर्म दे दिया है। मैंने बोला ठीक है यार गुरुजी ऐसा चाहते होंगे, क्योंकि ये 2 बेटों में से एक बेटा तो यहाँ होना चाहिए ना, बड़े वाला भी बाहर है, तू भी बाहर होगा। बोले पापा आपको मजाक सूझ रही है, आपने 35-40 लाख रुपए खर्च कर मेरे को भेजा है और आप कह रहे हो कि यहाँ आ जाओ। मैं क्या कर सकते हैं, गुरुजी को जो गुरुजी की मर्जी है वही करेंगे, तेरी मर्जी थोड़ा चलेगी। एनीवे ही केम बैक एंड वो उसने अब जो डॉक्यूमेंट थे वो इट वाज डिफिकल्ट टू कलेक्ट दोस डॉक्यूमेंट्स। कंपनी के अंदर जितने एम्प्लॉइज हैं उन सबकी डिटेल, उनका सैलरी स्ट्रक्चर, कंपनी की इनकम टैक्स लेवल, ये कौन कंपनी देगी? नो कंपनी विल गिव यू। उसने अपनी कंपनी को बोला नहीं हम इतना तो नहीं दे सकते, बट जो हमारी वेबसाइट के ऊपर हमारी इंफॉर्मेशन है कंपनी के बारे में, आप उसको डाउनलोड कर लो और उसको आप सबमिट कर दो। अटॉर्नी ने बोला, उसकी कंपनी के अटॉर्नी ने। तो ही ट्राई टू डू दैट एंड थिंक उसने ख्याल 2-2.5 हज़ार डॉक्यूमेंट थे वो इकट्ठे किए, कॉपी कराई और ऑफिस में सबमिट कर दिया। वहाँ उनका नेहरू प्लेस में ऑफिस है एम्बेसी का, इट्स नॉट एम्बेसी, इट्स ए कलेक्शन सेंटर। तो उन्होंने जब डॉक्यूमेंट लिए थे वो पासपोर्ट इसने दिया, उनका पासपोर्ट लिखा नहीं इसमें लेना है हमने। बोला नहीं, उन्होंने मेरे को कहा था कि पासपोर्ट वहीं जमा होगा। तो बोला ठीक है आप एप्लीकेशन लिख दीजिए कि ऐसा ऐसा आपको कहा है। तो हमने एप्लीकेशन लिख दी, पासपोर्ट भी उन्होंने रख दिया। अब वो जमा करने के बाद ये घर आ गया बेचारा। सुबह मेरे साथ ऑफिस में आए, ड्राइवर हमारा साथ होता था, तो मेरे को पहले वो छोड़ता था गुड़गांव, उसके बाद गाड़ी लेके सीधा गुरु जी के मंदिर में सुबह से लेके और शाम तक। उसको ये नहीं कि मामा चाचा मासी किसी को मिलना, सिस्टर को कजन को किसी को मिलना, बस सवेरे 8 बजे मेरे साथ निकलता और गुरु जी के मंदिर के अंदर सारा दिन वहीं सेवा सुबह करता, शाम को मेरे को वापस लेता और फिर घर आ जाता। 3 दिन के बाद वो टेलीफोन करता है, मेरे ख्याल 12 तारीख को हमने सबमिट किए थे और 14 की छुट्टी थी। उसके बाद सैटरडे संडे था, फिर मंडे को इसने फ़ोन किया, वो ट्रैकिंग नंबर लेके उनसे पूछा, बोले जी आप अभी 12 को तो सबमिट करके गए और आज क्या तारीख है? 16 ही तो तारीख है, अभी तो यहाँ से गए भी नहीं डॉक्यूमेंट, आप पूछ रहे हो। अब इसको घबराहट हुई क्योंकि ये 1 हफ्ते की छुट्टी लेके आया था, उसी में स्टैंपिंग करा के इसने वापस जाना था। और इसका एक फ्रेंड था, उसका भी सिमिलर केस था, उसका भी उन्होंने ऐसे ही किया था, बट उसके पासपोर्ट उन्होंने एम्बेसी वालों ने दे लिए थे, इसके पासपोर्ट नहीं लिए थे। और जब वो उससे पूछा, उसने बोला जी हाँ मैंने दिया था। उन्होंने कहा जी ये जितने भी हैं ये फॉर्म इकट्ठे होते हैं, वो 3 महीने में एक बार मीटिंग होती है, वर्जीनिया में उनका ऑफिस है, तो उसमें डिसाइड होते हैं। तो उसने बोला 3 महीने?
तो इसके तो होश ही उड़ गए। बोला मेरा पापा नौकरी भी गई और ये वीसा तो गया ही गया। मैंने बोला हैव फेथ इन गुरुजी, गुरुजी विश्वास करते हैं, डोंट वरी। तीसरे दिन फिर इसने कंपनी को फोन कर दिया, सेंटर को, कोऑर्डिनेशन सेंटर को, कि वो ये आया कि नहीं आया। बोला नहीं साहब अभी तो नहीं आया है, जब आएगा तो 22 अक्टूबर का आई कैटेगोरिकली रिमेम्बर इट वाज माय बर्थडे। इसने टेलीफोन किया तो उसने कहा जी हाँ वरुण दुआ का कोई लेटर आया तो हुआ है। इसने टेलीफोन अपना बंद कर दिया। ड्राइवर को भी बोला भी आप पापा का फोन आया तो उनको बताना मत। मम्मी को फोन किया कि आप कहाँ पे हो, तो उसने कहा जी मैं घर। ऐसा करो आप रिक्शा करके 3 व्हीलर करके आप नेहरू प्लेस आ जाओ। बोला क्या बात क्या है? बोले नहीं मेरी उससे बात हुई है, तो कोई डॉक्यूमेंट आया हुआ है। तो उसने कहा इतनी जल्दी आ तो नहीं सकता, रिजेक्शन ही होगा। उसके दिमाग में ये था। वहां जब गए एनीवे काउंटर के ऊपर उसने पूछा भी हो गया है? तो भाई हमें क्या पता है, हम तो वो पोस्टमैन है, आपको वहां से जो आया आपको दे रहे हैं, आप खोल के देख लीजिए। तो संगत जी जब उसने वो पासपोर्ट खोला, पहले पेज के ऊपर स्टैंप लगी हुई थी वीजा अप्रूव, जय गुरु जी जय गुरु जी। उसका फ्रेंड के जो उसने पहले अप्लाई किया था उसका नहीं आया, उसको भी 1 महीने से ऊपर हो गया था। और इसका 7 दिन के अंदर, 12 को सबमिट किया, 22 को मतलब 12-10 दिन के अंदर उसको वो वीजा मिल गया एंड ही फ्लाइट बैक टू दी यूएसए। अब मैं उस सत्संग को मैंने शायद आधा कर दिया जिसमें वो इक्विटी वाला आपको लिखा था मैंने। तो जब वो इक्विटी वाला सत्संग वो कंप्लीट हो गया, उसको जॉब मिल गई जेफरीज इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर। तो उसके बाद बोला पापा यहाँ सत्संग करना है। बोला ठीक है। उसने न्यूयॉर्क में सत्संग अरेंज किया। ही वाज स्टेइंग इन टाइम स्क्वायर, वहाँ पे। बोले पापा सत्संग करना है गुरुजी का। तो आई सेड ओके करिए। इसने सत्संग अरेंज किया और मम्मी को फोन करता है। अच्छा कई सत्संग में मेरी संगत ने ये सत्संग सुने भी होंगे, तो कृपा आप ये देखिए सत्संग को ना आप एक स्टोरी मत समझिए, कहानी मत समझिए। इस लाइक मेडिसिन, यू नो, जैसे वो डायबिटीज की गोली होती है ना, आपको डेली एक खानी होती है। गोली तो वही है, सेम गोली, लेकिन आराम तो मिलता है ना। शुगर तो कंट्रोल में रहती है ना, या ब्लड प्रेशर है, गोली तो वही है, तो सालों साल वही चलती है। तो ये गुरुजी के सत्संग जो है ये सालों साल आप जितनी बार सुनेंगे ना, जितनी बार सुनेंगे आपको भी कल्याण और सुनाने वाले का भी कल्याण। उसमें गुरु की महिमा को देखने की कोशिश करिए। ये मत देखिए गुरु जी का वो ये इन्वेस्टमेंट बैंक वाला गुरु जी सत्संग सुनाएंगे दुआ कर, उसको उस चीज से मत देखिए। और ये भी नहीं है कि गोली खाने से आराम आ जाता है, सत्संग सुनने से भी आराम नहीं आता। उसके साथ गुरु जी की दी हुई कुछ और शिक्षा भी हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। जो गुरु जी कहते हैं कि मांगिए नहीं मानिए, सदा सच बोलिए, झूठ में किसी के लिए बैर भाव मत रखिए, और थोड़ा दान जरूर करिए। ये जो डायरेक्शंस गुरु जी ने दी हुई हैं, तो यहाँ जब आते हो तो मोबाइल फोन को बंद कर दीजिए, सेवादार से झगड़िए मत। अब कई बार देखे मंदिर के हम बाहर तो ठीक है जय गुरु जी करते हैं, बाहर आके चप्पलों के लिए लड़ रहे होते हैं सेवादार से। तो ये भावना भाव जो है अगर आप रख के जाते हैं तो रियल मायने में इट्स नॉट ए सरेंडर टू गुरु जी, इट्स नॉट सरेंडर टू गुरु जी। उस चीज को आप प्रैक्टिस करिए। मैं कहता हूँ कि इंसानी रूप में रहते हुए ये चीज नहीं आती, लेकिन प्रैक्टिस करिए, स्टार्ट करिए। पत्थर के ऊपर भी अगर उंगली रगड़ते रहेंगे तो वहां खड्डा पड़ जाता है। तो सिमिलरली ट्राई टू 100% परफेक्शन तो नहीं आ सकती, बट नियर टू 100% परफेक्शन इज गुरुजी's ब्लेसिंग्स, गुरुजी's ग्रेस। और वो तभी होगी जब आपका माथा गुरुजी के दरबार में ये टिका होगा कि गुरुजी मैं जब भी जिस काम के लिए आऊं वो काम हो चाहे ना हो, लेकिन मेरे साथ रहना, मेरा साथ देना। वो काम हो जाए तो गुरु कृपा, और ना हो तो गुरु इच्छा। दोनों रूप में तो गुरु हमारे साथ है, तो फिर चिंता किस बात की। तो संगत जी उसने कहा जी मैंने ये संगत करनी है वहाँ टाइम स्क्वायर पे। तो मैंने कहा करो। और शाम को फोन करता है मम्मी को, मम्मी वो कैसे बनाते हैं छोले, कितने इतनी संगत है 45-50 की, और ये पनीर कैसे बनाते हैं। तो डायरेक्शन ले रहा है माँ से, क्योंकि बैचलर है, कभी घर में रसोई तो बनाई नहीं उसने। तो माँ उसको बता रही है ऐसे करना, इतने छोले ले आना, इतने पनीर ले आना, इतने ऐसे तू करना। तू ना वो चपाती मत बनाना, तू बना नहीं पाएगा, तेरे पास सामान भी नहीं है, तू कुलचे ले आना मार्केट से। तो वो गया बेचारा, 100 कुलचे भी ले आया, बाकी सामान भी इकट्ठा किया। शनिवार के दिन शाम के टाइम जब वो बना छोले वोले बना दिए उसने, तो उसके दिमाग में आया कि यार ये संगत को कुलचे नहीं खिलाने, क्योंकि गुरुजी भी इस चीज के अगेंस्ट थे। जब भी किसी के यहाँ जाते थे लंगर करने, मतलब किसी, मोस्टली वो आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ्स को ये डायरेक्शन देते थे कि लंगर अपने आप बनाया करो, क्योंकि आर्मी ऑफिसर्स के तो रिलीज होते हैं ना, बनाने वाले वही होते हैं। तो यही वो शिक्षा देते थे कि आप लंगर प्रसाद जो अपने आप बनाया करो, बड़ा सिंपल सा बनाया करो।
बड़ी सिंपल सा। आजकल तो हमने इसको फंक्शन कर दिया है, हर तरह की चीजें। और जो डायरेक्शंस गुरुजी ने किसी को दिए हैं उसी के लिए पर्टिकुलरली हैं। ये ऐसा नहीं कि आप उन्हीं की एक डायरेक्शंस को हर एक के ऊपर लागू कर दें, या उन्हीं की जो वो किए हुए उनके कोई नियम रूल्स ऐसे कुछ वहम वगैरह नहीं है जो उन्होंने पाले हैं। उन्होंने हमें वहमों से निकाला है। अब कई बार मैंने संगत में देखा, यूएस में जाता हूँ, आज भी सबने नीली ड्रेस पहननी है। क्यों भाई? आज गुरुजी को मेरे को सपना आया तो उन्होंने कहा तू नीली ड्रेस पहनी। अरे भाई तूने नीली ड्रेस पहननी है तो तेरे लिए है, वो बाकियों के लिए नहीं है। जल प्रसाद का गिलास इधर रखना है, ऐसे रखना है, ये स्वरूप रखना है। गुरुजी ने कोई भी ऐसी चीजें नहीं बताई हैं संगत जी। बिल्कुल गुरुजी तो कहते हैं चारपाई के ऊपर मेरा स्वरूप रख के आप याद करो, आप स्वरूप को जेब के अंदर आके मेरा सत्संग करो, मैं आपके साथ में हूँ। तो ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है संगत जी। आप इस वहमों से आप निकलिए, बाहर निकलिए। कोई सी वहम को टालने की जरूरत नहीं है। कोई अगर आपको ये कहता है तो गलत कहता है। और दूसरा, कई बार संगत कहते हैं कि आज गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, लोह में से गुरुजी निकल रहे हैं, यहाँ ओम ओम है। अरे भाई अगर ओम नजर आए तो ये आपको ब्लेसिंग्स है, ये आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। ये आप किसी के साथ शेयर मत करिए कि देखिए आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं, आप उसको नजर नहीं आएगा क्योंकि उसको ब्लेसिंग्स नहीं है। ये आपकी ब्लेसिंग्स है, अपने पास रखिए। और उसका पता क्या असर क्या होता है? अगली बार जब जाएंगे ना सत्संग में, फिर आप ढूंढेंगे कि ओम कहाँ नजर आ रहा है, गुरुजी कहाँ निकले। आपका ध्यान सत्संग में तो नहीं होगा, फिर ओम की तरफ होगा या उसकी तरफ होगा, गुरुजी की तरफ होगा। तो संगत जी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि जो ये ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी तभी कहते हैं ना 1-to-1 कनेक्शन। गुरुजी यही कहते थे ना, आप मेरे पास ले आओ 1-to-1 कनेक्शन। तो 1-to-1 कनेक्शन का मतलब यही है कि आप अपनी ब्लेसिंग जो गुरुजी आपको दे रहे हैं अपने तक सीमित रखिए और उसका गुरुजी का गुणगान करिए। मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं, गुरुजी का गुणगान करिए, उनको याद करिए, उनकी अच्छी चीजें, उनके सत्संग आप सुनाइए। लेकिन जो ब्लेसिंग्स आपको मिली हैं वो आपके लिए हैं, वो किसी और के लिए नहीं है। तो संगत जी उसने जब बनाया ये, तो उसके दिमाग में आया कि अब ये जो है कुलचे नहीं खिलाने संगत को। तो गया बेचारा 5 किलो की आटे की थैली लेके आया बाहर से, और स्टोर से उसने चकला बेलना भी इंडियन स्टोर से उसको मिल गया, ले आया। उसने 100 फुलके बनाए संगत जी। वो बच्चा जिसने आज तक आटा नहीं गूंथा था, उसने आटा गूंथा, आटा गूंथ के 100 फुलके बनाए। अब उसकी देखिए डेडिकेशन देखिए। और गुरुजी आशीर्वाद गुरुजी का है, करवाते वही हैं, हाथ हमारे चलते हैं। वही उसने बताया था, पापा मैं टेस्ट दे रहा था 82 मार्क्स है, मुझे नहीं पता क्या लिखा, मेरे को अकाउंट्स की ABC नहीं पता है, लिख तो मेरा था, लिखवा गुरुजी रहे थे। तो ये करने कराने वाले गुरुजी हैं, लेकिन वो करने कराने वाले तभी हैं जब आपके भाव जो हैं 99.9% से 100% हो जाएंगे। The belief will change into trust. It will be only possible like that. Anyway, जब वो उसने बना लिए, सो भूल के रात को सो गया बना के, और सुबह सत्संग था संडे को 12 बजे। अच्छा, उसकी जगह की ये खासियत है कि जब भी वो सत्संग वहां करता है टाइम स्क्वायर में, इट इज सो बिजी स्क्वायर, जानते हो आप सब लोग संगत वाले यूएस में जो रहते हैं, कि पार्किंग नहीं मिलती वहां पे टाइम स्क्वायर के आसपास। वो कहीं दूर जाके पार्क करना पड़ता है, या 40, 50, $60 में है, उसको देने पड़ते हैं, पर आवर के हिसाब से पार्किंग देनी पड़ती है। इट्स वेरी कॉस्टली। जिस दिन सत्संग होता है उसको वहां किसी ना किसी स्ट्रीट में फ्री पार्किंग मिल जाती है। एक दिन पहले अनाउंस हो जाता है कि आज 46 स्ट्रीट में पार्किंग फ्री है, आज 52 में फ्री है। तो ये उसी तरीके से डायरेक्शन संगत को देता है कि यहाँ पार्किंग फ्री है, वहां से फिर वो लोग आ जाते हैं। कर्सी गुरुजी, ऑल कर्सी गुरुजी। अब वो लोग संगत आती है, एक तो न्यूयॉर्क की उनकी वो यात्रा हो जाती है, सैर करना हो जाता है, आते सबर्ब से ही है जैसे सपोज किया, तो चलो इसी बहाने टाइम स्क्वायर भी हो आएंगे और गुरुजी का सत्संग भी अटेंड करके आएंगे। पर ये भावना लेके मत जाइए। देखिए आप जिस चीज को अटेंड करने जाते हैं उसी की भावना लेके जाइए। हाँ, सत्संग अटेंड करेंगे उसके बाद घूम के आएंगे, वो डिफरेंट है। लेकिन टाइम स्क्वायर जाएंगे, घूम के आएंगे, भावना लेके जाएंगे। सत्संग में गुरुजी भी यही थे, जब हम एम्पायर स्टेट करनी, हम लोग अपनी आंटी से भी गाड़ी में बैठे होते थे, साथ में बात नहीं करते थे। नहीं तो ये होता है ठीक है होके आ रहे हैं, वापसी में कनाट प्लेस आएंगे, वहां नरूला के यहाँ आइसक्रीम खाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। वो ब्लेसिंग्स आपकी कहते थे कि ड्यूट हो जाए, मना करते थे इस चीज को, जिस चीज को मना करते थे उस चीज को हमें प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। रात को जब सोते में उसको सुनाई देती है तो उठ के जाता है कि क्या हो रहा है किचन में। सुबह तो सत्संग है और मैंने लंगर प्रसाद बनाया है। मन में आशंका है कि पता नहीं नमक ठीक है कि नहीं, सब्जी कैसे बनी है, कल मेरा मजाक ना उड़े संगत के अंदर। देखता है कि जो इसने लंगर बनाया है 3 लोग जो हैं वो हाथ डाल के खा रहे हैं,
लंगर प्रसाद को। ये हैरान हो जाता है, तो उनसे पूछा आप कौन हो? कहने हम आपके पड़ोस में रहते हैं। पड़ोस में? मैंने तो कभी देखा नहीं, मैं 2-2.5 साल से मैं भी यहीं रह रहा हूँ। बोले नहीं बिल्कुल साथ वाले घर में तो रहते हैं हम। तो आप साथ वाले घर में रहते हो तो अंदर कैसे आए? ये दरवाजा तो बंद था। बोला नहीं साहब ये दरवाजा खुला हुआ था। तो इसने ही इज लिटिल स्टाउट, उसने एक को हाथ पकड़ लिया, जो आगे आगे था उसका हाथ पकड़ लिया कि आप मेरे साथ किसी गलत इंटेंशन से इस घर में घुसे हो, आप मुझे बताओ आप क्यों इस घर के अंदर आए हो, क्यों, और मुझे दिखाओ कौन से घर में आप रहते हो। तो मैं ठीक है जी आपको दिखा देते हैं। तो जैसे ही ये अपने घर से बाहर निकला, 2 पीछे फॉलो कर रहे थे, एक को इसने पकड़ा हुआ था। साथ वाले घर का दरवाजा खुला हुआ था, बिल्कुल एडजॉइनिंग था, 90 डिग्री के ऊपर जो घर था। तो ये दरवाजा खुला था, अंदर घुस के पीछे 2 भी पीछे आ गए। एंड संगत जी the 3 merged into 1 and it became Guruji. Guruji came just to bless him कि जो तूने बनाया है, तेरा लंगर प्रसाद को भोग लगाने हम आए हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया है। और संगत जी उसके बाद जब संगत आई, उन्होंने जब ये लंगर प्रसाद कहा तो वरुण आज तेरे घर में जो लंगर प्रसाद किया है आज तक हमने ऐसा टेस्ट नहीं किया। ये गुरुजी की कृपा है, दिस इज गुरुजी's ब्लेसिंग्स। तो गुरुजी आपको हर पल पे, आप देखिए जब आपने गुरुजी की शरण में आ गए तो मैंने आपको शुरू में बताया कि यू आर गिवन ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप किसी स्थिति में, किस स्टेज में अगर प्रॉब्लम में होंगे, फंसेंगे, या कोई आपकी इशू हल नहीं हो रहा, चाहे वो बीमारी हो, नौकरी हो, बच्चे की प्रॉब्लम हो, गुरुजी इज ऑलवेज विद यू टू हेल्प। बट समय गुरुजी तय करते हैं कि किस समय की आप प्रतिभाषा उनसे मत करिए कि गुरुजी मैं 40 सोमवार से आ रहा हूँ। ये 10% जो प्रारब्ध है ना, 10% की जो गुरु ने दी है, उसका पीरियड वो 6 महीने भी हो सकता है, 6 दिन भी हो सकता है, 6 सेकंड भी हो सकता है। कईयों को तो उस दिन कहते तेरा कल्याण किया जो जाते हैं, और उसी दिन कल्याण हो जाता है। कई कैंसर के पेशेंट है जिनको, जो मेरे को लेके गए थे, उनके बच्चे को उन्होंने 2 साल के कैंसर को यही कह के कर दिया या तेरा कल्याण किया। तो उसी दिन वो चेक कराने अगले दिन गए तो कैंसर वाज नॉट देयर। और कईयों को जो है 6 महीने लग जाते हैं, साल लगते हैं, 2 साल लग जाते हैं। तो ये हमारी प्रारब्ध है, हमारी डेस्टिनी है, जिस हिसाब से हमने कर्म किए हैं उस हिसाब से हमने काटने हैं। एक आंटी के लड़की की शादी थी, उन्होंने तो वो गुरुजी के पास ले गई, वो सेट बनवाया था, गुरुजी इसको आप ब्लेस करो। तो गुरुजी ने सेट लिया, आदमी कहता तो वो फलानी आंटी को दे दे, पूरी बच्ची की शादी। वो हैरान हो गई कि गुरुजी ने कैसे दे दिया। अगली बार फिर वो दोबारा कहीं सेट बनवा के, सोने का सेट बनवा के, गुरुजी ये ब्लेस कर दो, लड़की की शादी है। नहीं ये तो फलानी आंटी को दे दे, तू नहीं रखना है। अब उनको ये हुआ गुरुजी कमाल करते हैं, इतना महंगा हम सेट बनवा के जाते हैं, गुरुजी या किसी और को दे देते हैं। उनका ठीक है, लेट अस ट्राई फॉर द थर्ड टाइम। वो तीसरी बार वो सेट बना के ले, ये सत्संग मैंने सुना है, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लगा, जो कि संगत के साथ शेयर करना चाहिए कि किस तरह की गुरु की महिमा कितनी बड़ी हो सकती है, किस हद तक गुरुजी जा सकते हैं। ये इसको हमें मतलब एक विजुअलाइज करना, इट इज ओनली इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट नहीं, इम्पॉसिबल। सिर्फ हम उस चीज को इन सत्संग सुन के उसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि गुरु की महिमा कितनी लंबी है, कितनी दूर है। जब तीसरी बार वो लेके गई तो उन्होंने कहा हाँ आंटी ये सेट बहुत सोना है, कर दो, कर दी। तो बाद में गुरुजी ने बताया किसी अपने उसको कि इसकी लड़की की 3 शादियां लिखी हुई थी, जो उन्होंने 3 सेट देके उसको गुरुजी ने कल्याण कर दिया। आप देखिए ये चीज गुरुजी देख सकते हैं, हमारा अगला पिछला 3 जन्म का, और हम कहते हैं कि शायद गुरु हट्टर काम ना करे। उस त्रिलोकीनाथ के, तीनों लोकों के मालिक महाशिव, ये तो बाद में समझ आया। संगत जो हमारे से बाद में संगत मिली है, जब गुरुजी निराकार रूप में हो गए तो उन्होंने गुरुजी को भगवान के रूप में माना है, लेकिन हमने उनको एज बाबा संत माना है। तो ब्लेसिंग्स उनकी ज्यादा हैं कि गुरुजी का पहले जो एज ए गुरु जो था, वो दोनों वर्ड से रिलेशन था, इस जन्म में भी और उस जन्म में भी। तो उनकी पावर्स लिमिटेड थी, लेकिन अब जो पावर्स उनकी अनलिमिटेड है। वो ईश्वर है, भगवान है, महाशिव है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। तो संजय जी बस सिर्फ ये विश्वास रखिए। कैन आई कंटिन्यू और टाइम, कैन आई कंटिन्यू और? हाँ जी, हम तो बिल्कुल सुन सकते हैं, अगर आप सुना सकते हो तो। नहीं मैं तो सुनाता रहूंगा, मैं तो जितनी देर को सुनाता रहूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। तो संजय जी आप बेशक आपके मन में ये ना रहे कि आप गुरु जी से मिले या नहीं मिले, और नहीं मिले तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स कम हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जब इसका लोन लेके मैंने भेजा था
वरुण का 25 लाख का लोन लिया था, तो जनवरी 2008 में इसने एमएस क्लियर की और जनवरी के बाद में इसने लोन वापस करना था, पर नौकरी थी नहीं, तो वापस करने का मतलब क्या, उसका तो इंटरेस्ट भी 20-25 हजार का था, वो हम लोग, मैं और मिसेस, जो जॉब की तनख्वाह मिलती थी उसमें से देते रहे। अब जून में मेरी रिटायरमेंट थी 2008 में, और 27 मई को मेरे को एक फोन आता है मेरे फ्रेंड का बेंगलोर से कि दुआ साहब आप रिटायरमेंट के बाद क्या कर रहे हो। मैंने कहा अभी तो 1 महीना है, उसके बाद देखेंगे क्या करना है, 35 साल की नौकरी है तो कुछ देर तो रेस्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कुछ ज्वाइन करना है तो। बोले नहीं, आप ऐसा है, मैं आपको ईमेल आईडी देता हूँ, इस पर आप अपना प्रोफाइल भेज दो। मैंने कहा मुझे अभी नौकरी नहीं करनी है, मैं तो अभी जब रिटायर हो जाऊंगा उसके। बोले मैं आपको नौकरी के लिए कौन कह रहा है, आप अपना प्रोफाइल भेज दो ना। तो मैंने डिसहार्टेडली अपना प्रोफाइल जो था वो उस ईमेल आईडी पे भेज दिया, एंड केम रिप्लाई विद इन 1 आवर, कैन यू कम फॉर द इंटरव्यू ऑन सैटरडे। तो सैटरडे हमारी छुट्टी होती है, इंटरव्यू गुड़गांव में था, तो मैंने कहा भी, मैंने उसको जवाब दे दिया ठीक है काम। उन्होंने टाइम फिक्स कर दिया। अच्छा, उस जॉब के लिए मेरे 2 पहले जो कुलीग और थे, रिटायर हो चुके थे, वो इंटरव्यू दे चुके थे, रिजेक्ट हो चुके थे। तो उन्होंने मेरे को बताया था, तो मैंने कहा यहाँ कैसे होगा, तुम रिजेक्ट हो गए तो मेरा कहाँ से होगा। एनीवे, आई वेंट फॉर द इंटरव्यू ऑन सैटरडे। तो 1.5-2-2.5 घंटे इंटरव्यू चलता रहा, एक ने इंटरव्यू लिया, दूसरे ने लिया, तो अल्टीमेटली वो मेरे को, जो डायरेक्टर फाइनल था, वो कहने लगा ये आप कब ज्वाइन कर सकते हो। तो मेरा अंदर से मन प्रसन्न हो गया कि ठीक है, इसका मतलब ये इंटरेस्टेड है। मैंने कहा जी मैं 3-4 महीने में, सितंबर अक्टूबर में ज्वाइन करूंगा। बोले क्यों, आपकी तो सेहत ठीक लग रही है, आप तो काम करने के लायक लग रहे हो, अभी आज तो क्या मई है और जून में रिटायरमेंट है, उसके बाद आप जुलाई की कोई डेट दे दो मेरे। बोले मैं ये थोड़ा, बोले नहीं आप रेस्ट क्या करना है, आप रेस्ट कर लीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ भी कोई इतना काम नहीं होगा, प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। इट वॉज ए प्रोजेक्ट ऑफ 5-स्टार होटल इन गुड़गांव, ताज होटल गुड़गांव, एंड द पोस्ट वाज चीफ इंजीनियर, and I was working as a deputy chief engineer with Ashok Hotel. खैर इंटरव्यू हुआ, तो उसके बाद कहने लगे जी आप हमें डेट दीजिए कोई, जितनी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप 7 जुलाई गुरु जी का बर्थडे होता है, इट्स ऑस्पिशियस डे। तो मैंने उनको 7 जुलाई का डेट दे दिया। तो कहने लगा हम 10 जुलाई का लिख देते हैं। मैंने कहा बोला नहीं 10 नहीं, मैं 7। बोले अभी तो आप सितंबर अक्टूबर की बात कर रहे थे, अब आप 10 जुलाई भी एग्री नहीं कर रहे हो, तो हम 10 जुलाई लिख देते हैं, आप 7 को ज्वाइन कर लेना बेशक, ऐसा कोई वो आदमी है, लेकिन आपने 1 जुलाई को जरूर आना है। तो हमारी टीम आई है सिंगापुर से आर्किटेक्ट कंसल्टेंट्स की, तो उनके साथ आपको इंट्रोड्यूस कराना है। 30 जून की मेरी रिटायरमेंट हो गई। रात को मैं घर आया, घर में पार्टी थी, सिस्टर्स वगैरह सब आए हुए थे। और देखिए गुरुजी ने क्या सोच रखा है, मैंने क्या सोचा। अच्छा, उसके बाद जब मेरे को इंटरव्यू हो गया तो मैं उठने लगा, कहने लगा जी आप लेटर लेके जाइए। मैंने कहा नहीं, लेटर मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मैं अभी जॉब में हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, और किसी को कोई चीज ये लीक हो गई तो मेरे प्रोविडेंट फंड, गेस्टी वगैरह सब खतरे में आ जाएंगे। एक डर सा रहता है ना, बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हम कभी इतना निकल ही नहीं पाते जितना प्राइवेट में आदमी निकलता है। तो कहना नहीं जी हम आपको कौन सा जॉब दे रहे हैं, हम तो जॉब की ऑफर दे रहे हैं, वी आर ऑफरिंग यू अ जॉब, वी आर नॉट गिविंग यू जॉब, यू एक्सेप्ट इट, यू डोंट एक्सेप्ट इट। मेरा मुंह बंद हो गया, क्या करूं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर भेज दीजिएगा। मैं उठ खड़ा हुआ, बोला नहीं जी आप लेटर लेके जाइए ना। तो दे वर मेकिंग इट श्योर कि मैं आई एक्सेप्ट दिस ऑफर। उनको ये था कि प्रोजेक्ट एडवांस स्टेज में शुरू होने वाला था, तो उनको ये था कि ये लेटर एक्सेप्ट कर ले ताकि हमारी सर्च खत्म हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं सिग्नेचर नहीं दूंगा आपको लेटर के। बोले नहीं, हमें सिग्नेचर कैसे मांगे आपसे, आप लेटर ले जाइए, हमें तसल्ली हो जाएगी कि आप ज्वाइन कर रहे हो। संजय जी, जब उन्होंने लेटर दिया, although it was discussed during the interview, I was offered salary 3 times at what I was retiring. जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। 3 times means जो मेरा 20-25 लाख का लोन था, by December it was over, by December of that year। इसमें वरुण की कंट्रीब्यूशन सैलरी वगैरह तो नहीं थी, लेकिन जो मैंने अपनी तरफ से दिया, और उस जगह पे मैंने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया 5 साल में। आई कंस्ट्रक्टेड दैट ताज होटल गुड़गांव। और मोस्टली शाम को हफ्ते में 1-2 बार मीटिंग होती थी मालिक से, तो यही कहता है दुआ साहब छाड़ के तो नहीं जाओगे ना, बड़ी मुश्किल मिले हो, छाड़ के तो नहीं जाओगे ना। ये महिमा किसकी थी, ये मेरे गुरु की महिमा थी। एक सरकारी नौकरी से एक प्राइवेट जॉब में जाना और वहां फिर कामयाबी मिलना,
ये मेरे बस की बात तो नहीं है, ये मेरे गुरु की बात है, जिस गुरु ने मेरे को, और मैंने गुरु जी से कभी भी प्रार्थना नहीं की इस चीज के बारे में, क्योंकि तब तक समाज आ चुका था कि मांगो नहीं मानो। कुछ मांगने वाले को तो कुछ मिल जाता है, कुछ मांगने वाले को कुछ मिल जाता है, लेकिन कुछ ना मांगने वाले को सब कुछ मिल जाता है, ये समझ आ चुका था। तो तब बस हम उठ के फिर मैंने जॉब की वहाँ पे, ये गुरु जी की एक और ब्लेसिंग्स थी। और इस दौरान संगत जी हम लोग गुरु जी के जाते थे रेगुलर, जैसे ही उन्होंने टाइम दिया होता, हफ्ते में 1 बार या 2 बार हम लोग जाते थे। और जब मैं जॉब कर रहा था तो एक दिन हमने उस होटल के फेशिया की लाइटिंग का टेंडर देना था, एंड फेशिया टेंडर जो था इट वाज एन इम्पोर्टेड आइटम, कैथोड ट्यूब से होती थी, वो इंडिया में नहीं बनती थी। तो मैंने सर्च किया, तो सर्च करके देखा कि एक पार्टी है ओखला में जिन्होंने अभी ये बनानी शुरू की है। तो आई कॉन्टेक्टेड विद दैट नंबर, दीपक सिंगारी वाज द ऑनर ऑफ दैट कंपनी। तो उन्होंने बोला कि हम पहले इंपोर्ट करते थे, हम अपनी बनाते हैं, आप फैक्ट्री विजिट कर सकते हो। तो मैंने बोला फैक्ट्री तो मैं बाद में विजिट करूंगा, लेकिन आप मुझे अपना प्रोडक्ट के बारे में, अपना जो भी है आप लेके आइए, मेरे को बताइए। वो अपनी टीम के साथ लेके आ गए, अपना मेरे कमरे में पहले आए, अकेले ही आए, अपना अटैची था उनके पास जिसमें प्रोडक्ट के वो थे। तो जब वो बैठे सामने सीट पे, तो मैं जब बैठा हुआ था मेरी जेब में गुरु जी का पेन था, गुरु जी के ऊपर तस्वीर जिसके ऊपर लगी होती है पेन के ऊपर। तो उनकी नजर गई तो कहने लगा ये कौन है? मैंने कहा ये मेरे गुरु हैं। कहते यार लगते तो शेट्टी टाइप है, शेट्टी जो फिल्म हीरो है। मैंने कहा नहीं मेरे गुरु जी हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने इशारा किया, अच्छा ये इनका नाम क्या है? मैंने कहा नहीं गुरुओं के नाम नहीं होते। मैंने फिर इशारा किया अभी प्रोडक्ट के बारे में बताएं, तो इनका आश्रम कहाँ पे है? जब मैंने देखा उनका इंटरेस्ट जो है सिर्फ गुरु जी की तरफ है, तो मैंने भी अपने कंप्यूटर को एक तरफ किया, तो मैंने कहा हाँ बोलिए बताइए आप। कहते नहीं इनका आश्रम कहाँ पे है और इनका कुछ थोड़ा बताओगे मेरे को इसके बारे में? तो संगत जी मैंने जो 10 मिनट का स्लॉट उनको दिया हुआ था, 2.5 घंटे तक मैं उनको गुरु जी के बारे में बताता, 2.5 घंटे तक ना मेरे को किसी ने डिस्टर्ब किया। तो मैंने मना कर दिया था कि किसी को अंदर नहीं आने रिसेप्शन पे। 2.5 घंटे जब हो गया तो उसके बाद वो उठ खड़े हुए। मैंने कहा वो प्रोडक्ट, मतलब आज तो गुरु जी का दिन था यार, फिर दुआ साहब मैं अगली बार आऊंगा फिर आपको प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। उठ खड़े हुए और कहने लगा आपके पास गुरु जी की कोई फोटो है? तो मेरे उस समय गुरु जी ना वो छोटे छोटे वो देते थे, स्वरूप देते थे, अपने हाथ से ही देते थे, सिग्नेचर अपने करते थे, बल्कि उनके ऊपर सिग्नेचर। मेरे जेब में गुरु जी की दी हुई एक फोटो थी, सिग्नेचर थे गुरु जी के, उसमें मेरा अपने पर्स में रखता था। तो मैंने फिर दिल में सोचा यार गुरु जी की सेवा है, ठीक है गुरु जी को, गुरु जी भी तो यही कहते थे कि ज्यादा से ज्यादा संगत लेके आओ, जितनी भी संगत ला सकते हो, नई संगत को जोड़ो गुरु जी के साथ। मैंने वो स्वरूप उनको दे दिया, चले गए वो। अब 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, कोई उनका पता नहीं ना कुछ मालूम। अचानक 2-2.5 महीने के बाद एक बार फोन आ गया, दुआ साहब दुआ साहब। मैं बोला क्या हो गया? बोले मुझे बड़ी शर्म आ रही है आपसे बात करते हुए। मैं बोला क्यों? कहता मैं आपसे गुरु जी के बारे में इतना सुन के गया, आपने मेरे को स्वरूप भी दिया, लेकिन मैं गुरु जी के मंदिर में नहीं जा सका। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको बुलावा नहीं था, आप नहीं जा सके। तो कहता नहीं मैंने एक काम किया, जिस दिन मैं आपसे गुरु जी की वो ले गया था ना, स्वरूप ले गया था, मैंने अगले दिन उसको अपने ऑफिस में एस्टेब्लिश कर दिया था। तो सुबह जब मैं कमरा खोलता हूँ तो पहले गुरु जी को माथा टेकता हूँ, उसके बाद जो है मैं जाके अपना काम शुरू करता हूँ। वो मेरा बिजनेस ये 2-2.5 महीने में इस लेवल पे पहुंच गया है। और मैंने मर्सिडीज ले ली है, और मर्सिडीज इंडिया में बहुत बड़ा नाम है उस समय पे। मैं आपको बात बता रहा हूँ 2009 की बात बता रहा हूँ। मर्सिडीज वाज वेरी वेरी वो होती थी, किसी किसी के पास होती थी। अब मुझे समझ नहीं आया कि मर्सिडीज के बारे में बताना चाह रहा है मेरे को या गुरु जी के बारे में बताना चाह रहा है। तो मैंने कहा अच्छा बहुत बहुत मुबारक हो फिर तो। नहीं मैंने आपको फोन इसलिए किया है कि मैं ना, अब कल मंडे है, परसों मंडे है, मैं मंडे को ना मंदिर जरूर जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, अगर गुरु जी का आपको वो होगा तो आप पहुंच पाएंगे। नहीं मैं आपको कह रहा हूँ मैं मंडे को, ठीक है। मंडे को गए होंगे शाम को 5 बजे, टेलीफोन, 1 टेलीफोन, 2 टेलीफोन, मैं किसी मीटिंग में भी था, 3 टेलीफोन, मैंने 3 में तो उठाया नहीं। चौथी बार मैंने कहा कोई परेशानी में है बंदा, इसको उठा नहीं टेलीफोन। बोले दुआ अंकल जय गुरु जी। मैंने कहा ये बंदा मंदिर पहुंच गया। अब दुआ साहब को दुआ अंकल बोल रहा है ना, इसका मतलब ये मंदिर पहुंच गया, इसको पता लग गया है। कहता मैं मंदिर से ही बोल रहा हूँ,
मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। कहते हैं दुआ साहब ये तो मर्सिडीज का शोरूम है यहाँ तो। वो कहते हैं जो भी आ रहा है मर्सिडीज में आ रहा है। मैं कहा शिंगारी साहब ध्यान जो स्कूटर पे आता है ना वो भी मर्सिडीज में वापस जाता है, आप तो मर्सिडीज लेके आए हो तो आप तो मर्सिडीज। तो ये देखिए संगत जी की वो संगत जो गुरु जी से मिली नहीं, गुरु जी को देखा नहीं, और उसका बिजनेस इतना बढ़ गया, मर्सिडीज ले ली और उसके गुरु जी के गुण गा रहा है, आज तक भी जाता है गुरु जी के यहाँ जाता है, जुड़ा है गुरु जी के साथ। तो ये क्या है? ये कोई अपना अपना इंटेलेक्ट तो नहीं है, अपनी बुद्धि तो नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु महाराज का आशीर्वाद है। जिसको आशीर्वाद देते हैं आपके मन में ये भावना ये ना रहे कि आप गुरु जी से मिले हो या नहीं मिले हो, इट इज इमैटेरियल। आप जिस भाव से गुरु जी को याद करते हो उस बंदे को देखो, उसने बिजनेस मेरे से बात नहीं करनी चाहिए। जब 10 मिनट का उसको मैंने स्लॉट दिया, उसने 2.5 घंटे गुरु जी का सत्संग मेरे से सुना। तो ये गुरु जी की मर्जी थी, मेरी मर्जी नहीं थी। बुलवाते वही हैं, सुनवाते वही हैं, लेकिन हमारी बॉडी शरीर होता है, हम समझते हैं कि शायद रेड़े को मैं चला रहा हूँ, कुत्ता यही समझता है कि रेड़े को मैं चला रहा हूँ, नीचे चलता है ना, तो ये नहीं पता चलाने वाला कोई और है, मालिक कोई और है। उसका जब तक विश्वास जो है आपके अंदर ये नहीं बनेगा, तो गुरु जी ये ऐसे ऐसे गुरु जी के कल्याण है। मतलब एक और भी था, मेरे एक मित्र थे, बंगाली मित्र थे, जैसे भौमिक, उनका बेटा था, तो ही वाज इन IT सेक्टर, 1.5 लाख का पैकेज था उसका महीने का। मेरे साथ ही वो ताज होटल में सिविल इंजीनियर थे, मेरे कोलीग थे। तो इकट्ठे हम खाना वाना खाते थे। तो एक दिन बड़े परेशान हो रहे, ऐसा हुआ मेरे को बड़ी परेशानी है। मैं बोला क्या बात है? कहता बेटा, कहता मैंने बिजनेस करना है, और हमारे पूरे परिवार में किसी ने बिजनेस नहीं किया। हम लोग नौकरी पेशे वाले लोग हैं, तो जॉब कर रहा है, 1.5 लाख का अच्छा पैकेज है, तो मैं उसको बहुत मना कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बात नहीं मानता है। और कल उस जिद पकड़ के बैठ गई, कल उसकी मीटिंग है किसी बिजनेस के टॉप के साथ, वो जाना चाहता है उसके साथ। मैंने कहा अच्छा ऐसा है कि मेरे पास तो एक ही वो हुक्म का यक्का है जिसको बता सकता हूँ आपको, उसको फॉलो कर सकें तो ठीक है, गेम इज योर्स। वो क्या बोले, मैं हमारे गुरु जी हैं, आप उनको बोलना गुरु जी को प्रणाम करके जाए, इतनी तो मानेगा ना आपको। ये गुरु जी की ये साइट है, वेबसाइट है gurujimaharaj.com, उसको आप खोल के देख लेगा, पढ़ लेगा, उसके बाद जो जिस काम के लिए जाना चाहे वो कर लेगा। मेरा ये विश्वास है कि जरूर इस चीज को उसने वही किया। जब बेटे को बताया कि ऐसे ऐसे, ठीक है बेटा आप कह रहे हो, यू कैन गो विद दैट, गो अहेड विद योर मीटिंग, लेकिन ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वेबसाइट को खोलो, इसमें गुरु जी का वो रेफरेंस है, उसको आप पढ़ो। उसने साइट खोली होगी, वो ही सो इम्प्रेस्ड, उन्हें जो अपना जो वॉलपेपर था, स्क्रीनशॉट जो था, वो गुरु जी का वो बना दिया। एंड he went for the interview and today he is playing in millions and multi-millions. वो लड़का जिसने कभी बिजनेस नहीं किया, जिसकी फैमिली ने कभी, जब भी मेरे से बात करता है बोले ये गुरु जी की मेहर है। बंगाली लोग हैं, कलकत्ता से बिलोंग करते हैं, बट जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गुरु जी का आप विश्वास, फेथ जो है वो ट्रस्ट में बदलिए, 99.9% को 100% करिए, और प्यार करिए गुरु से, बेइंतहा प्यार करिए। वो कहते हैं प्यार कोई बोल नहीं, उसके शब्द है ना गुलजार, प्यार कोई अल्फाज नहीं, एक खामोशी है, सुनती है, कहा करती है। क्या कहा करती है? सिर्फ एहसास है ये, महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, नाम ना दो। बस जी, मैं अपनी सत्संग को यही खत्म करना चाहूँगा। बाकी जो सत्संग है किसी अगली जब इरवान में के साथ बैठेंगे, सत्संग की समाप्ति मैं इन 4 लाइनों से करता हूँ। लेकिन अपने प्यार को एहसास में बदलिए, और एहसास को जो है वो रूह के साथ जोड़िए। मुंह से प्यार आई लव यू नहीं, गुरु जी मैं प्यार करता हूँ, गुरु जी मैं वो करता हूँ, ये तो प्रेम करण का चाहो, सिर्फ धर तली गली मेरी आओ, ये मार्ग पैर दीजिए, सिर्फ दीजिए कान न कीजिए। जब गुरु की डिमांड आए तो फिर भी सिर्फ भी देना पड़े, तो फिर उस प्यार को जो है ये मत करिए कि गुरु जी मैं फिर आऊँगा, मैं तो कभी आऊँगा। प्यार को प्यार एहसास में बदलने की कोशिश करिए। 4 लाइनें आखिर में। आंखें खुली हों तो जग नजर आता है, जग मतलब संसार। आंखें बंद हों तो रब नजर आता है। मैं तो अध खुली आंखों में मदहोश रहता हूँ, आधा जग नजर आता है, आधा रब नजर आता है। आंखें बंद करो, गुरु जी पूरे नजर आएंगे, ब्लेसिंग पूरी मिलेंगी।
जय गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत 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 सुंदर, बहुत निर्मल आनंद आ गया, बहुत बहुत सारी संगत को भी इतना प्यारा लगा है। और गुरु जी विलिंग जल्दी जल्दी लॉकडाउन खत्म हो और गुरु जी की कृपा से आप जल्दी जल्दी वापस यहाँ पहुंचो, ताकि फिर सब जिस संगत को आप नहीं भी मिले हो अभी तक, सब मिले आपस में और फिर सत्संग पर्सनल लेवल पे शेयर हो तो कितना अच्छा लगेगा। एक दो संगत हैं कुछ कहना चाहेंगे तो मैं उनको अनम्यूट करती हूँ। अर्चना आंटी, आप कुछ कहेंगी प्लीज? जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम, सारी संगत जी को प्रणाम। अंकल आपने इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल सत्संग एज ऑलवेज, and end was just cream on the cake, right? Icing on the top with cherry on the top. So it was so beautiful and it's such a reassurance from Guruji. आज दिन में ही मैं ये गाना याद कर रही थी and definitely it's very very connected with Guruji. And अभी जब आपने बोला so I was totally zapped again क्योंकि गुरुजी ऐसे रिकन्फर्म करते हैं और जब इसीलिए गुरुजी सत्संग सुनने पे बहुत जोर देते थे। लाइक अभी अंकल ने इतना ब्यूटीफुल सत्संग किया, एक एक वर्ड से कितनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं और गुरुजी का कितना ये जरिया है कल्याण करने का। एंड स्पेशली जब उस टाइम के संगत करते हैं तो डेफिनेटली बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं और सुनने में भी उतना ही आनंद आता है। हर बार सुनो और हर बार आनंद आता है। So thank you Guruji and thank you so much uncle for coming and sharing satsang. Thank you very much. Jai Guruji. Jai Guruji Archana aunty, thank you so much and thank you so much for joining. Thank you. रीना दीदी, आप कुछ कहना चाहोगे? जय गुरु जी। अंकल हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। अंकल आपको याद है, मतलब जब आप सियाटल में आए थे तो आपने इतने सत्संग सुनाए थे, पूरी पुरानी याद आ रही थी। लेकिन अंकल एक बात बोलूं, आपने जो अभी भी आप विकास को याद करते हो मेंशन किया, आज वो ज्वाइन नहीं कर सका क्योंकि बिजी था, लेकिन अच्छा। आज भी अंकल उसको आपके सत्संग इतने लाइन से याद है कि Yes. मैं आपसे कहने वाली थी अगर आप भूल जाओ तो उसे फोन कर लेना, क्योंकि वो आपके सत्संग इतने उसने सुने। और जो गाना अभी आपने बोला ना, ये सेम वे में अंकल वो हमेशा एक्सप्लेन करता है, उसका फेवरेट सॉन्ग है। अच्छा। हाँ, अंकल आज भी वो आपके सत्संग आप उससे सुनिए कि अगर मैं नहीं सुना पा रहा हूँ तुम सुना दो, तो वो पूरा एकदम सीक्वेंस में सुना देगा। और अंकल वो दिन भी याद आ रहा था कि है ना, जब आपको मैंने फर्स्ट टाइम देखा था MP भाई साहब के वहाँ, और मैं इतनी खुश हुई थी और विकास बाद में आया था, और जब उसको बताया कि मालूम है कौन है तो बोला कौन, मैंने कहा दुआ अंकल है। और उसको इतनी खुशी हुई थी कि है ना, ओ माय गॉड, हम लोग का जैसे कहते हैं ना ड्रीम कम ट्रू था अंकल। एंड थैंक यू सो मच अंकल, आज इतना अच्छा लगा कि आपने वो सब सत्संग दोबारा सुनाए। थैंक यू। थैंक यू। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्रेम सिंह आंटी आई हुई है वैली से, तो वो भी कुछ। हाँ जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। दुआ अंकल अभी आपने मनचंदा जी की बात करी, वो मनचंदा जी हमारे नेबर्स थे। मैं 70 से उनको जानती हूँ, 1970 से, और कभी भी गुरुजी का जिक्र नहीं हुआ। देखो आपने जो कहा कि ये सब गुरुजी की मर्जी पे होता है। और मैं आंटी ऐसा है, गुरुजी चाहते तो मनचंदा से कुछ भी ले सकते थे डिस्काउंट में। डिस्काउंट उन्होंने मेरे से मांगा। हाँ जी। हालांकि मनचंदा जी तो फ्री भी करा देते, ऐसी बात नहीं है, वो इतने मालिक थे, लेकिन उन्होंने उसको नहीं कहा, मेरे को कहा कि अच्छा तू इन्हें कांटेक्ट कर ले। हाँ जी, मनचंदा जी ने ही मेरी बड़ी बेटी की शादी करवाई है और तकरीबन 80 में मेरी बहन की शादी भी उन्होंने ही करवाई है। नाइस पर्सन। तब वो कुतुब होटल में थे। हाँ जी। हाँ। वेरी नाइस पर्सन। तो मैं तो 1970 से उनको जानती हूँ, और पर गुरुजी का कभी जिक्र नहीं हुआ। तो देखो हमारी जर्नी बड़ी देर में लिखी हुई थी, बट गुरुजी ने अपनी शरण में ले लिया।
हाँ जी। नहीं नहीं, हो सकता है मेरे से पहले लिखी हो आप, जर्नी आप आज शुरू की हो, लेकिन मेरे से पहले गुरु जी से मिले हो, ऐसा कुछ नहीं है। यही तो मिथ निकालना है हमारे, उससे तीनों जन्मों से हमने से जुड़े हुए हैं। गुरु जी बुलाया उन्होंने, आ जाओ, डिफरेंट चीज है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट डेफिनेटली वी आर अलॉटेड ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन। जब गुरु जी के पास कोई जाता था ना, तो उनको बोलते थे तू 20 साल पहले मैंने मिलिया सी फलाने दे नाल। ये क्या था? वो ये क्या था? ये वही तो चीज थी, वो जन्मों जन्मों को जानते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि आज मिले उनसे, तो इसलिए वो मिथ बिल्कुल रखिए दिमाग में, और दिमाग में अपनी ब्लेसिंग्स 1 to 1 रखिए जी। तो प्लीज। हम सिएटल में भी मिले थे, बहुत अच्छा लगा था आपसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। Thank you for blessings. So thank you so much to everybody for joining. बहुत बहुत आनंद आया, and as Guruji says नमस्ते, और आप सबको बहुत बहुत प्यार and चाहते हैं. So everybody stay safe, take care, lots and lots of love. And this weekend we won't be doing any satsang sharing on the Zoom because of Ashtami and Navami. So सब families के अपने अपने plans हैं. So we will see you all next Thursday. Thank you so much. Love you all.